Hello friends, welcome to Tale Times. I am your narrator and let's begin our story. Rebirth of Villainous in Novel, Episode 5. टिया इतना घबरा गई कि उसके हाथ कांपने लगे लेकिन उसने सच नहीं उगला। उसे पूरा यकीन था ईवा के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। नामुमकिन। टिया 4 साल से मेरी स्टूडेंट है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। और वैसे भी टिया को ये सब करने की ज़रूरत ही क्यों होगी? वो ईवा से ज़्यादा होशियार है, रोज कॉलेज आती है, ईवा की तरह नहीं जो हफ्ते में 2 दिन आती है। प्रोफेसर शर्मा को टिया पर आंख मूंद कर भरोसा था। इंटेलिजेंट होने और रेगुलर कॉलेज आने में क्या कनेक्शन है? मुझे तो शक है कहीं आप अपनी डिग्री चोर बाजार से खरीद कर तो नहीं लाए। नहीं तो आपके जैसा इंसान प्रोफेसर हो तो पता नहीं स्टूडेंट्स का क्या होगा। मनन के जहरीले शब्द सुनकर प्रोफेसर शर्मा लगभग बेहोश होते होते बचे। यू क्या हो रहा है यहाँ? एक रौबदार आवाज आए। सबने दरवाजे की तरफ देखा। प्रोफेसर लक्ष्मीकांत खड़े थे जो HOD थे। प्रोफेसर लक्ष्मीकांत की सभी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वो लगभग 60 की उम्र के रौबदार पर्सनैलिटी के व्यक्ति थे। प्रोफेसर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, अब आप ही फैसला कीजिए। ईवा ने मेरी स्टूडेंट टिया का असाइनमेंट कॉपी करके सबमिट किया है। मेरा मानना है हमें ईवा के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए जिससे कोई बच्चा ऐसा करने की सोचे भी ना। प्रोफेसर शर्मा ने ईवा को घूरते हुए कहा। कॉपी? पहले ये देख लो। प्रोफेसर लक्ष्मीकांत ने प्रोफेसर शर्मा के सामने फाइल रखी। प्रोफेसर शर्मा ने असमंजस में फाइल उठाकर पढ़ी और उनके होश उड़ गए। ये ईवा का असाइनमेंट था। ईवा ने मुझे अपना असाइनमेंट 2 महीने पहले ही दे दिया था। कोई बच्चा रेगुलर कॉलेज नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं वो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है। प्रोफेसर लक्ष्मीकांत ने उन्हें फटकार लगाई और बाकी सभी प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स हैरान रह गए। प्रोफेसर शर्मा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। ये असाइनमेंट तो और भी ज़्यादा डिटेल में था, वो खुद भी इतना अच्छा असाइनमेंट नहीं बना सकते थे, फिर ईवा इतनी जीनियस कैसे हो सकती है? टिया कौन है? प्रोफेसर लक्ष्मीकांत ने गुस्से में सभी पर नज़र घुमाई। टिया को पता चल गया था कि ये मामला आसानी से नहीं निपटेगा। अब वो पछता रही थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। टिया रोने लगी। सभी दंग रह गए। सबकी घृणा भरी नजरें अपने ऊपर महसूस कर टिया और जोर से रोने लगी। मैं ईवा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। पता नहीं क्या हो गया था मुझसे गलती हो गई। प्रोफेसर शर्मा को लगा जैसे किसी ने उन्हें करारा चाटा मारा हो। उन्होंने टिया को घूरा। मनन मुस्कुराया। तो मिस्टर शर्मा, अब आप क्या कहेंगे? आप ईवा को सस्पेंड करना चाहते थे ना? अब अपनी फेवरेट स्टूडेंट को सस्पेंड करेंगे? प्रोफेसर शर्मा ने टिया को बचाने की कोशिश नहीं की। टिया ईवा के पैरों में गिर गई। ईवा, मुझे माफ कर दो। कुछ कहो ना इनसे। रोको इन्हें, मुझे इस कॉलेज से नहीं निकलना, प्लीज। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और तुम्हें कॉलेज से निकालने का फैसला मेरे हाथ में नहीं है। अगर टिया ने पहले ही अपनी गलती मान ली होती तो भी वो उसे माफ कर देती, लेकिन टिया माफी अपने स्वार्थ के लिए मांग रही थी क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, बस तुम्हें ये कहना है कि मैंने तुम्हारे साथ मिलकर असाइनमेंट बनाया है, बस इतना बोल दो प्लीज। सभी टिया की बेशर्मी देख हैरान रह गए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ईवा के कहने के बाद भी टिया ईवा के पैर नहीं छोड़ रही थी। ईवा की सुंदर भौहें सिकुड़ गई। तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर टिया को बाहर ले गया और प्रोफेसर साहब, आप माफी नहीं मांगेंगे ईवा से? ईवा इस बात को भूल सकती थी लेकिन मनन नहीं कि कैसे इस प्रोफेसर ने बिना किसी सबूत के ईवा की कितनी बेइज्जती की थी। प्रोफेसर शर्मा की मुठियां कस गई। इतने लोगों के बीच अपनी स्टूडेंट से माफी, क्या इज्जत रह जाएगी उनकी? प्रोफेसर शर्मा को कुछ ना बोलता देख मनन ने भौहें उचकाई। ओह, लगता है प्रोफेसर शर्मा माफी नहीं मांगेंगे। फिर मुझे ये खबर मीडिया में देनी होगी। मिस्टर शर्मा, माफी मांग लो ईवा से। ये लड़का मनन ओब्रॉय है, तुम्हारा करियर खत्म कर देगा। प्रिंसिपल ने प्रोफेसर शर्मा को धीरे से समझाया। ये सुनकर प्रोफेसर शर्मा घबरा गए। उनका करियर खत्म होने से अच्छा है वो माफी ही मांग ले। उन्होंने ईवा की तरफ देखा और कहा, ईवा, मुझे माफ कर दो। बिना सबूत के मुझे तुम पर आरोप नहीं लगाना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा नहीं करूँगा। ईवा ने हम कहा और बाहर निकल गई। मनन ने प्रिंसिपल से ईवा की प्रोफेसर चेंज करने का ऑर्डर दिया और वो भी बाहर निकल गया।
ईवा पार्किंग एरिया तक आ चुकी थी। पार्किंग में इस वक्त कोई नहीं था और ईवा बहुत अकेली लग रही थी। ईवा को इस तरह देखकर मनन को बहुत तकलीफ हुई। उसने आगे बढ़कर ईवा का हाथ पकड़ लिया। ईवा ने मनन की तरफ देखा। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन फिर भी उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की, ना टिया को उल्टा सीधा कहा। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे बुरा नहीं लगा था। इट्स ओके ईवा, तुम्हारा अगर रोने का मन है तो तुम रो सकती हो, मनन ने प्यार से कहा। ईवा ने 2 पल मासूमियत से उसे देखा और अचानक उसके सीने से लग गई। मनन बिल्कुल फ्रीज हो गया। ईवा के पास आते ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती थी। मनन ने खुद को शांत करते हुए ईवा की कमर पर हाथ रख लिए। तुम जब चाहो मुझे हक कर सकती हो, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? ईवा ने उसके सीने से सिर उठाकर अपनी घनी पलकें झपकाईं। मनन को उस पर बहुत प्यार आया। यही कि तुम किसी और लड़के को हग नहीं करोगी, समझी? हम। ईवा ने बिल्कुल सीरियस फेस बनाकर हाँ में सिर हिलाया और वापस मनन के सीने से लग गई। मनन के होठों पर मुस्कान आ गई। कामना बहुत परेशान थी। उसका करियर डूब गया था पढ़ाई पर। उसने हीरोइन बनने के चक्कर में ध्यान नहीं दिया था। अब कामना किसी भी तरह वापस लाइमलाइट में आना चाहती थी। इस समय सबसे हॉट टॉपिक था मास हॉस्पिटल। हर कोई हॉस्पिटल के डीन से मिलना चाहता था, लेकिन डीन से मिलना लगभग नामुमकिन था। मास हॉस्पिटल ने कुछ स्पेशल लोगों को वीआईपी कार्ड दिए थे। जिनके पास ये वीआईपी कार्ड होते थे उन्हें मास हॉस्पिटल स्पेशल अटेंशन देता था। कुछ समय पहले कामना की मैनेजर ने उसे रियान के बारे में बताया था। रियान को लुकेमिया था, उसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट होना था। कामना की मैनेजर ने बताया रियान बहुत पावरफुल फैमिली से है और आगे चलकर उसके करियर में मददगार साबित हो सकता है, इसलिए कामना ने अपना बोन मेरो डोनेट कर दिया। आज रियान कामना की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। उसके पास एक वीआईपी कार्ड था। रियान के लिए कामना एंजल थी। वो उसकी सेवियर ही नहीं बल्कि वो उसे पसंद भी करता था। कामना ने आज पहली बार रियान को देखा था और वो एक पल को अपनी नजरें हटाना भूल गई थी। रियान विदेशी था, लंबी हाइट, नीली आंखें, ब्राउन सिल्की बाल, गोरा रंग और मस्क्यूलर बॉडी। उसकी पर्सनैलिटी किसी मॉडल की तरह थी। रियान ने कामना को कार्ड देते हुए कहा, ये लो। लेकिन कामना हिचकिचाई। रखो तुम इसे, तुम्हें इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैं आज तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम बहुत बड़ी सुपरस्टार बनो। थैंक यू अगेन। वीआईपी कार्ड मिलने के बाद कामना ने केशव के फेसबुक अकाउंट पर मैसेज भेजा कि उसके पास वीआईपी कार्ड है और वो उसकी मदद कर सकती हैं। वीआईपी कार्ड देखकर केशव ने तुरंत कामना को रिप्लाई किया और कामना ने उसे मिलने बुलाया। अगले दिन दोनों एक कैफे में आमने सामने थे। कामना बहुत नर्वस थी। आज केशव से मिलने के लिए उसने अपने कलेक्शन में से सबसे महंगी ड्रेस निकाली थी। पिंक कलर की स्ट्रेपलेस शॉर्ट ड्रेस, बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ा था और लाइट मेकअप पिंक लिपस्टिक के साथ वो बहुत सुंदर लग रही थी। कामना जितनी नर्वस थी उतनी ही एक्साइटेड भी। आज पहली बार वो इस तरह आमने सामने थे, कोई तीसरा उनके बीच नहीं था। केशव अपने ऑफिस के फॉर्मल सूट में ही यहाँ आया था, लेकिन फिर भी उसकी पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग थी कि कामना उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। मिस कामना, आप बता सकती हैं आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें मैं याद हूँ। मिस कामना सुनकर कामना की आंखें चमक उठी। जी, आपका नाम आपके फेसबुक अकाउंट पर था, केशव ने कहकर कामना की उत्सुकता पर ठंडा पानी डाल दिया। एक्चुअली हम पहले भी मिल चुके हैं। मनाली में तुमने मुझे डांस के लिए इनवाइट किया था, कामना ने कड़वे मन के साथ कहा। ओ सॉरी, मेरा कोई और मतलब नहीं था। केशव को लगा कामना ने उस बात को सीरियसली ले लिया। इससे अच्छा तो केशव कुछ ना कहता। कामना ने अपने इमोशंस कंट्रोल करके बात घुमा दी। तुमने मास हॉस्पिटल के वीआईपी कार्ड के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, वो कार्ड पैसे से भी नहीं खरीदे जा सकते। मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया है और मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मुझे? लेकिन क्यों? केशव खुद बिजनेसमैन था और उसे अच्छे से पता था इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता। मैं जानती हूँ तुम्हारे और रंजना के बीच लड़ाई चल रही है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आई एम योर बिग फैन। कामना ने सुना था कि सिंह फैमिली में कोई बहुत बीमार है, इसलिए कामना ने ये दांव खेला। केशव एक पल तो हैरान रह गया। वो खुद को कुछ स्पेशल नहीं समझता था और सच कहें तो उसे कामना की कोई मेमोरी नहीं थी। उसे फिल्में देखने का कोई शौक नहीं था, ना उसे सेलिब्रिटी के पीछे भागना पसंद था।
मैं सच कह रही हूँ। आई रियली एडमायर यू मिस कामना। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने सिर्फ अपनी मेहनत से इतनी बड़ी आईटी कंपनी स्टार्ट की। तुम मेरे आइडल हो। उसके बाद कामना ने अपने पास्ट के बारे में भी केशव को बताया। केशव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। सब सुनने के बाद केशव के दिल में कामना का अच्छा इंप्रेशन बन गया था। ओके, तुम्हारी इस मदद के बदले मैं जितना हो सके उतना तुम्हारे करियर में तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू। कामना मुस्कुराई, फिर कुछ सोचकर बोली, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। कहो, क्या तुम ईवा को पसंद करते हो? केशव एक पल को चौंक गया। ईवा उसके लिए स्पेशल थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था ये फीलिंग्स सिर्फ दोस्त की है या उससे बढ़कर। उसे सिर्फ इतना पता था कि ईवा उसके लिए बहुत जरूरी थी और उसके साथ समय बिताना उसे अच्छा लगता था। ऐसा सवाल क्यों? बस मैं क्यूरियस हूँ। हाँ, ईवा मेरे लिए बहुत खास है, पर मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर कामना के मन से जैसे बहुत भारी बोझ हट गया हो। कामना आज बहुत खुश थी। कम से कम अब केशव उसे याद रखेगा। केशव के जाने के बाद वो कैफे से बाहर निकली और एक रिपोर्टर को पैसे दिए। कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर कामना हॉट टॉपिक बन गई, क्योंकि वो द ग्रेट केशव प्रताप सिंह के साथ देखी गई। कामना के पास इससे अच्छा कोई उपाय नहीं था लाइमलाइट में आने का। अगर वो केशव का प्यार नहीं पा सकी तो कम से कम उसका करियर तो बन जाएगा। इसलिए उसने केशव का इस्तेमाल किया। ओ माय गॉड, केशव के साथ ये लड़की कौन है? ये लड़की एक्ट्रेस है। कुछ सालों पहले इसकी 1-2 मूवीज भी आई थी। लड़की तो सुंदर है। दे लुक ग्रेट टुगेदर। कमेंट्स आने लगे और कुछ ही समय में सब भूल चुकी एक्ट्रेस कामना की मूवीज और एड्स ढूंढने लगे। कामना की योजना काम कर गई। 2 घंटे बाद सिंह फैमिली ने सारी न्यूज डिलीट करवा दी, लेकिन कामना इतने से ही खुश थी। वो फिर लाइमलाइट में आ चुकी थी। ईवा ने ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा और मनन को आवाज लगाई, लेकिन जब 10 मिनट तक भी मनन नहीं आया, ईवा उसके कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खटखटाया। अब भी मनन ने नहीं खोला, इसलिए ईवा अंदर घुस गई। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। ईवा समझ गई मनन बाथरूम में है। ईवा जाने वाली थी जब उसकी नज़र बेड साइड टेबल पर रखे 2 पिंक कार्टून लंच बॉक्स पर गई। तभी दरवाजा खुला और मनन अपने गीले बाल पोंछता हुआ बाहर निकला। तुमने ये लंच बॉक्स फेंके नहीं? ईवा ने टेबल की तरफ इशारा किया। ओह, तुमने इन्हें यहाँ क्यों रखा है? और मेरा फोटो? मनन डेविल स्माइल के साथ आगे बढ़ा, टॉवल बेड पर फेंकी और ईवा को अपनी बाहों में खींच लिया। ये तुम खुद सोचो। ईवा कसमसाते हुए, छोड़ो मुझे। वाह जी, जब तुम्हें जरूरत थी तब मैंने मना नहीं किया और अब मैंने गले लगाया तो छोड़ो। ये तो नाइंसाफी है। मनन ने हर्ट होने वाले एक्सप्रेशन दिए। ईवा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? मनन सही कह रहा है, पहले मैंने ही। ओ नो, अपने इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बताओ, ये लंच बॉक्स मैंने क्यों संभाल कर रखे हैं? ईवा ने जल्दी जल्दी अपना दिमाग दौड़ाया और जल्द ही उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, मुझे पता चल गया। तुम्हें इस तरह के पिंक क्यूट कार्टून लंच बॉक्स पसंद है ना? मनन का चेहरा देखने लायक था। उसके होंठ भींच गए। ईवा को समझ नहीं आया मनन क्यों गुस्सा हो गया। फिर कुछ सोचकर उसने मनन का कंधा थपथपाया। डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम्हें कार्टून लंच बॉक्स पसंद है। मनन ने आंखें बंद कर ली। शांत मनन, शांत। कुछ सोचकर मनन के होठों पर शैतानी मुस्कान छा गई। उसने ईवा को और कसकर पकड़ लिया। तुम्हारा जवाब गलत है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। सजा? ईवा ने जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाई। हम बहुत सिंपल हैं, बस तुम्हें मुझे किस करना है। शैतान मनन की किस? ईवा ने अटकते हुए कहा। अब माना हमारी ईवा प्यार व्यार में बहुत स्लो थी, लेकिन इतना उसे पता था किस तो कपल्स करते हैं। ईवा ने फिर अपना दिमाग दौड़ाया। ठीक है, पर पहले तुम मुझे छोड़ो और आंखें बंद करो। मैं क्या बेवकूफ हूँ? तुम मुझे उल्लू बनाकर भाग गई तो? मनन गोल गोल आंखें घुमाई। मैं नहीं भागूंगी। ओके, अगर तुम बिना किस किए भागी तो मैं तुम्हें किस करूंगा और मेरी किस। बात अधूरी छोड़कर मनन मुस्कुराया। ईवा ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाया। मनन ने ईवा को छोड़ दिया और आंखें बंद कर ली। ईवा जैसे जैसे उसके चेहरे के करीब आ रही थी, मनन की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ईवा की खुशबू, उसकी गर्म सांसें मनन को दीवाना बना रही थी। ईवा ने पहली बार इतने करीब से मनन को देखा था। मनन के शार्प फीचर्स, शार्प जा लाइन,
हल्की दाढ़ी और गीले बाल ईवा के दिल में कुछ कुछ कर रहे थे। ईवा को भी नहीं पता चला कब वो ब्लश करने लगी। उसके गोरे गालों पर गुलाबी रंगत छा गई। ईवा के होंठ मनन के होठों के बिल्कुल पास थे, छूने ही वाले थे। मनन का मन कर रहा था ईवा को अपनी बाहों में भर ले और उसे डीप किस करे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने खुद को शांत कर रखा था। ईवा ने मनन के होठों किनारे हल्की सी किस दी और भाग गई। मनन महाशय फ्रीज हो चुके थे। मनन ने अपने होठों किनारे उंगली रखी जहां अभी भी ईवा के नर्म होठों की छुअन महसूस हो रही थी, और वो मुस्कुराने लगा जैसे उसे दुनिया का सबसे कीमती खजाना मिल गया हो। आज मास हॉस्पिटल नए टैलेंट रिक्रूट कर रहा था। जगह एक कंपनी की थी, दूर दूर से लोग आ रहे थे, सब अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। कामना बाहर खड़ी केशव का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में केशव भी आ गया और वो दोनों अंदर चले गए क्योंकि कामना के पास वीआईपी कार्ड था। उन्हें अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। एलिवेटर से ऊपर आते समय कामना को ईवा नजर आए। ईवा को देखते ही कामना की मुठ्ठियां कस गई। जब भी ईवा उसके आसपास होती थी उसके साथ जरूर कुछ बुरा होता था। आज वो केशव के साथ अकेले समय बिताना चाहती थी, लेकिन यहाँ भी ये टपक पड़ी। कामना ने केशव की ओर देखा, उसने अभी ईवा को नहीं देखा था। कामना ने राहत की सांस ली और केशव को बातों में उलझा लिया। ईवा सिक्योरिटी की वजह से अपनी पहचान छिपाती थी, किसी को नहीं पता था वही डॉक्टर मिरेकल है, ना किसी को पता था वो ही इस स्पेशल हॉस्पिटल की डीन है। ईवा से बहुत कम ही लोग मिल पाते थे। पहले उन्हें सौरभ से गुजरना पड़ता था। सौरभ इस हॉस्पिटल का मेन पसंद था। सौरभ को जब पता चला कि किसी के पास वीआईपी कार्ड है वो तुरंत उनसे मिलने आया। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें हॉस्पिटल के डीन से मिलना है, केशव ने कहा। उसके लिए आपको 1 घंटा इंतजार करना होगा। किस्मत से ईवा आज यही थी। इट्स ओके। केशव और कामना सोफे पर बैठे इंतजार कर रहे थे जब एक बार फिर ईवा वहां से गुजरी, और अब की बार केशव ने पहले देख लिया। ईवा को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी और वो तुरंत उठकर उसके पास आया। ईवा, तुम यहाँ? कामना ने गुस्से में आंखें बंद कर ली। ईवा मेडिकल स्टूडेंट थी और शायद यहाँ मास हॉस्पिटल के लिए एग्जाम देने आई थी, कामना ने सोचा, जबकि सच ये था कि ईवा इस हॉस्पिटल की ओनर थी और चेकिंग करने आई थी कि एग्जाम सही ढंग से हो रहा है या नहीं। ईवा ने भी केशव को देखा और उसके पीछे खड़ी कामना को। हम कुछ काम था। तुम एग्जाम देने आए हो ना? अभी एग्जाम होने में आधा घंटा बाकी है, मैं तुम्हारे साथ यही हूँ, अकेले तुम बोर हो जाओगी। केशव को खुद पता नहीं चला वो कितनी कोमलता से बात कर रहा था। यहाँ तक कामना के सामने भी वो इतना सहज नहीं था। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। केशव और कामना को साथ देखकर ईवा जितना हो सके उतना उनसे दूर रहना चाहती थी। वो कहानी के हीरो हीरोइन के बीच नहीं आना चाहती थी। लेकिन केशव भी अड़ गया था। ईवा चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। फिर भी केशव खुश था और खुद ही कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। कामना उन्हें जहरीली नजरों से देख रही थी। तुमने तो कहा था तुम्हारे मन में ईवा के लिए कुछ नहीं है, पर तुम्हें इस तरह देखकर कौन नहीं कहेगा कि तुम ईवा को पसंद करने लगे हो? आधे घंटे तक केशव ने कामना की तरफ देखा भी नहीं, जैसे वो सब कुछ भूल गया हो। आधे घंटे बाद एग्जाम का टाइम हुआ, तभी कामना की सदमे भरी आवाज आई। मेरा वीआईपी कार्ड। मेरा कार्ड कहाँ है? वीआईपी कार्ड बहुत कीमती था, इसलिए सभी सकते में आ गए। सिक्योरिटी गार्ड भी वहां आ गया। मैडम, क्या हुआ? मेरा कार्ड नहीं मिल रहा, कामना लगभग रोते हुए बोली। आप शांति से सोचिए, आपने कहाँ रखा था? मेरे बैग में ही था, पर अब नहीं मिल रहा। हमें सबके बैग चेक करने होंगे, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। किसी को इससे कोई परेशानी नहीं थी। सबके बैग चेक करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तभी एक लड़की बोली, आपने सबके बैग चेक किए, उस लड़की का भी करो। लड़की ने ईवा की तरफ इशारा किया। सिक्योरिटी गार्ड जानता था ईवा तो खुद ही मालकिन है और उसी ने वीआईपी कार्ड बनाए हैं। उसकी मर्जी के बिना तो इन कार्ड की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन क्योंकि ईवा ने अपनी पहचान छिपा रखी थी, इसलिए गार्ड ईवा के पास आया। दिखावे के लिए चेकिंग करने में क्या बुराई थी? मिस, क्या हम आपका बैग देख सकते हैं? गार्ड ने नम्रता से कहा। ईवा को कोई परेशानी नहीं थी, उसने अपना बैग दे दिया। उसके बैग में से लंच बॉक्स, कुछ डॉक्यूमेंट, पेन निकला। तभी एक कार्ड नीचे लुढ़का, वो कामना का ही वीआईपी कार्ड था। उसके बैग में से लंच बॉक्स, कुछ डॉक्यूमेंट, पेन निकला। तभी एक कार्ड नीचे लुढ़का, वो कामना का ही वीआईपी कार्ड था। सब हैरान रह गए, ये लड़की सच में चोर निकली। आजकल किसी के मासूम चेहरे पर भरोसा नहीं कर सकते।
केशव को लेकिन ईवा पर पूरा यकीन था। ईवा ऐसा कर ही नहीं सकती। केशव ने कामना को देखा तो उसने कांपते हुए कहा, हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो। सभी को कामना पर तरस आने लगा। सबूत हमारे सामने हैं, जल्दी पुलिस को बुलाओ, सभी डिमांड करने लगे। तभी सौरभ वहां आया। सभी लोग शांत हो गए। सौरभ ने अपने असिस्टेंट से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है। सब सुनने के बाद सौरभ की नसें तन गई। सौरभ ने सबकी तरफ देखते हुए पूरे विश्वास से कहा, ईवा चोरी नहीं कर सकती। कामना ने चौंककर सौरभ को देखा लेकिन जल्द ही सिर झुका लिया। लेकिन क्यों? हाँ, ये लड़की चोर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ईवा हमारे डीन की दोस्त है, उसे इन वीआईपी कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जितने चाहे उतने वीआईपी कार्ड हॉस्पिटल से ले सकती है। कामना की आंखें हैरानी से फैल गई। ईवा डीन की दोस्त? ईवा तो घमंडी झगड़ालू थी, वो कैसे इतने बड़े शख्सियत की दोस्त हो सकती है? सभी लोगों के भी शक दूर हो गए। अब सवाल ये था कि ईवा ऐसा नहीं कर सकती, फिर वो कार्ड कैसे ईवा के बैग में आया? सौरभ ने चारों तरफ देखा। अपराधी बहुत शातिर था, उसे पता था यहाँ कोई कैमरा नहीं है। तभी सौरभ ने अपने असिस्टेंट से कहा, मेरा लैपटॉप लेकर आओ, उसमें सब रिकॉर्ड हो गया होगा। कामना के माथे पर पसीना आ गया। वो घबराकर बोली, लेकिन यहाँ तो कोई कैमरा नहीं है। सौरभ मुस्कुराया, यहाँ बहुत सारे हिडन कैमरा है, उस फ्लोरवास में, उस दीवार पर लगी पेंटिंग में, और भी बहुत जगह, इसलिए आप चिंता ना करें मैडम, मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस को भेज रहा हूँ। कामना के होश उड़ गए, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, वो कार्ड मैंने ही रखा था। केशव ने अविश्वास से कामना को देखा। कामना ने जितनी मेहनत करके अपना अच्छा इंप्रेशन केशव के मन में बनाया था, वो सब एक पल में धराशायी हो गया। क्यों किया तुमने ऐसा? केशव ने घृणा से कहा। अब जब सच सबके सामने आ गया था, कामना ईवा की ओर उंगली दिखाकर बोली, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी माँ जहाँ नौकरी करती थी, उन्होंने हम पर झूठा इल्जाम लगाकर हमें बेइज्जत करके निकाला था। वो ईवा का ही परिवार था, इसकी वजह से हमें कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी ये तुम सोच भी नहीं सकते। केशव को अब कामना की किसी बात पर यकीन नहीं था। तभी सौरभ ने मुस्कुराकर कहा, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ कोई कैमरा नहीं है, ये सब सिर्फ नाटक था, सच उगलवाने के लिए। इसके बाद सौरभ ने कामना का कार्ड लेकर फाड़ दिया, और ये कार्ड तुम जैसे लालची और मक्कार लोगों के लिए नहीं बना है। आज से अभी से तुम हमारे हॉस्पिटल से ब्लैकलिस्टेड हो। सिक्योरिटी, ले जाओ इसे यहाँ से। कामना की आंखें लाल हो गई। वो उस वक्त केशव का ईवा के लिए उसे इग्नोर करना सहन नहीं कर पाई, नहीं रख पाई वो अपनी भावनाओं पर काबू, और ये सब कर दिया। कामना ने उम्मीद भरी नजरों से केशव को देखा, लेकिन केशव सिर्फ ईवा को देख रहा था। तुम ठीक हो ना? ईवा ने हाँ में सर हिलाया। उसे नहीं पता था क्यों कामना से दूर रहने के बाद भी कामना नोवेल के मुताबिक उसकी दुश्मन बनती जा रही थी। ईवा को लग रहा था जैसे उसका हालातों पर कोई नियंत्रण नहीं है, कहीं केशव भी तो मनन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे जल्द से जल्द और ज्यादा पावरफुल बनना होगा, इतना पावरफुल कि मैं केशव से टक्कर ले सकूं। वही कामना ईवा को ही अपने अपमान का दोषी मान रही थी। सौरभ केशव को अपने ऑफिस में ले गया। कहिए, क्या बात करनी थी आपको? डीन कहाँ है? डोंट वरी, आप अपनी बात मुझे बता सकते हैं, आपकी बात डीन तक पहुंच जाएगी। मैं चाहता हूं कि माज हॉस्पिटल मेरे चाचा का इलाज करे। दरअसल केशव के पिता नहीं चाहते थे कि उनके भाई का इलाज माज हॉस्पिटल करें, क्योंकि इलाज के बदले माज हॉस्पिटल को उनके भाई के 60% शेयर्स देने थे, और वो ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। केशव के पिता जहां केशव को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, वहीं चाचा रंजना को सपोर्ट करते थे, इसलिए केशव को तो अपने पिता की साइड लेनी चाहिए। सौरभ ने पूछा, लेकिन आपको तो अपने पिता की साइड होना चाहिए, वो सब आपके लिए ही तो कर रहे हैं। वो मेरे लिए नहीं, अपने लिए सब करते हैं। पहले मेरी माँ को धोखा दिया, और अब बिजनेस के खातिर अपने ही भाई की जान खतरे में डाल रहे हैं। मैं चाहता हूँ चाचाजी का इलाज जल्द से जल्द हो जाए। रंजना मेरी बहन है, मैं उसे भी दुखी नहीं देखना चाहता। केशव की लाइव रिकॉर्डिंग ईवा के पास जा रही थी। ईवा ने मुस्कुराकर ये रिकॉर्डिंग रंजना को भेज दी। उसे उम्मीद थी अब रंजना के मन में केशव के प्रति नफरत खत्म हो जाएगी। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। इस हादसे के बाद केशव ने फिर कामना को नहीं देखा था, वहीं ईवा और मनन की नज़दीकियां बढ़ती जा रही थी। एक दिन एक पार्टी में रंजना, केशव, मनन और ईवा सभी थे। रंजना ईवा को अपना दोस्त समझने लगी थी, वहीं केशव को भी अपना भाई मान लिया था।
ईवा ने आज ब्लैक गाउन पहना था, बाल खुले हुए थे, वो बला की खूबसूरत लग रही थी और इस समय केशव से बात कर रही थी। मनन को ये देखकर बहुत जलन हो रही थी। ये ईवा कितनी बेवकूफ़ है, मनन से प्यार करती है लेकिन इसे एहसास नहीं है मुझे कुछ करना चाहिए, सोचकर रंजना मुस्कुराते हुए मनन के पास आए। मनन एक डांस हो जाए। मनन की भौहें तन गई, वो मना करने वाला था जब ईवा ने एकदम से मनन को अपने पीछे खींच लिया। मनन सिर्फ मेरे साथ डांस करेगा। ईवा को पता नहीं क्या हुआ था, पता नहीं कब वो मनन पर अपना अधिकार समझने लगी थी। उसे रंजना का मनन के करीब आना और डांस के लिए प्रपोज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ईवा की पोसेसिवनेस देखकर मनन बहुत खुश हुआ। उन दोनों के जाने के बाद केशव रंजना के पास आया। तुम तो मनन को पसंद करती थी ना? हम, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ मनन के दिल में सिर्फ ईवा है। वैसे मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हें ईवा को किसी और के साथ देखकर तकलीफ नहीं होती? मुझे क्यों तकलीफ होगी? केशव ने नजरें चुराकर कहा। क्योंकि तुम ईवा से प्यार करते हो। केशव एक पल को हैरान रह गया, फिर मुस्कुराकर कहा, मजाक अच्छा था। मजाक मैं नहीं तुम कर रहे हो अपने साथ, तुम्हारी नजरों से साफ पता चलता है कि तुम ईवा से प्यार करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ईवा सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। अच्छा जी। जब भी वो सामने होती है तुम अपने आप मुस्कुराने लगते हो, भीड़ में तुम्हारी नज़र सिर्फ उस पर होती है। क्या ये सब दोस्तों में होता है? ध्यान से सोचना। रंजना ने केशव का कंधा थपथपाया और चली गई। वही केशव सोच में डूब गया। जल्द ही वो दिन भी आ गया जब ईवा को वापस जाना था, क्योंकि आज महीने का आखिरी दिन था और कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन। जल्द ही वो दिन भी आ गया जब ईवा को वापस जाना था, क्योंकि आज महीने का आखिरी दिन था और कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन। मनन जब शाम को घर आया तो आज घर में अंधेरा था। मनन का दिल बैठ गया। क्या वो चली गई? मनन ने लाइट ऑन की तो उसकी नज़र टेबल पर रखे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर गई। क्या वो ये बताना चाहती है कि उनका साथ यहीं तक था? मनन को लग रहा था जैसे ईवा के साथ उसकी खुशियां भी चली गई। एक महीने में ही उसे ईवा की इतनी आदत हो गई थी कि अब उसके बिना जीना नामुमकिन लग रहा था। मनन को ये एक महीना सुंदर ख्वाब जैसा लग रहा था और आज जैसे वो इस ख्वाब से जाग गया था। उसके जीवन में प्यार नहीं, सिर्फ अकेलापन है, यही उसके जीवन का कड़वा सच था। मनन आंखें बंद करके पीछे सिर टिकाए बैठा था। तभी मनन ने झटके से आंखें खोली। सामने ईवा खड़ी थी। मनन की आंखें छोटी हो गई। वो एकदम से उठा और ईवा को दोनों कंधों से पकड़ लिया। तुम गई नहीं? नहीं, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स क्यों रखे हैं टेबल पर? कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ाने के लिए। मतलब तुम सच में नहीं जा रही? नहीं। मनन ने ईवा को कसकर सीने से लगा लिया। अब उसे एहसास हो गया था कि वो उसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए मनन ने ईवा को अलग किया और बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हम क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मनन जो किसी से नहीं डरता था, अभी उसे डर लग रहा था कहीं ईवा गुस्से में उसे छोड़कर ना चली जाए। ईवा ने 2 पल मनन को बड़ी बड़ी आंखों से देखा, फिर पलकें झपकाकर अपनी मीठी आवाज में बोली, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मनन एक पल को सांस लेना ही भूल गया। तभी मैं दादा दादी से भी प्यार करती हूँ, अक्षत भाई से, सोमित भाई से, पूरी फैमिली से और तुमसे भी, ईवा ने मासूमियत से कहा। मनन के होंठ भींच गए और एक पल को उसकी आंखें बंद हो गई। मैं कैसे भूल सकता हूँ, मेरी ईवा दुनिया की सबसे अनोखी लड़की है। मनन ने अपनी आंखें खोली और अपना चेहरा ईवा के करीब लाने लगा। ईवा खुद ब खुद पीछे होने लगी और मनन आगे बढ़ता रहा। पीछे होते होते ईवा दीवार से जा लगी। मनन ने दोनों तरफ अपने हाथ रख लिए और अपनी गहरी सेक्सी आवाज में कहा, आई लव यू इन अ रोमांटिक वे, आई वॉन्ट टू हग यू, किस यू एंड बी क्लोज टू यू फॉरएवर। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जैसे लवर्स करते हैं। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता, तुम्हें किस करना चाहता हूँ, हमेशा तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। ईवा के गाल गुलाबी हो गए, उसकी पलकें झुक गई, वो बहुत दिलकश लग रही थी। मनन झुका और उसे किस करने लगा। ईवा के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने मनन को पीछे करने के लिए धक्का दिया, पर मनन हिला भी नहीं, बल्कि उसकी किस और डीप हो गई। ईवा ने कसकर मनन की शर्ट पकड़ ली और उसकी भी आंखें बंद हो गई। मनन ने जब उसे छोड़ा, ईवा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी मनन से नजरें मिलाने की। मनन ने मुस्कुराते हुए ईवा का चेहरा ऊपर किया और प्यार से कहा, नाउ टेल मी, डू यू लव मी? इस बार ईवा इतनी आसानी से जवाब नहीं दे सकी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मनन को धक्का दिया और अपने कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लिया। मनन ने दरवाजा खटखटाया। ईवा
ओपन द डोर। ईवा दरवाजे से पीठ लगाए खड़ी थी। इतना वो समझ गई थी कि मनन उससे प्यार करता है, लेकिन अपनी भावनाओं को वो नहीं समझ पा रही थी। ईवा, कुछ तो कहो। मनन बेचैन हो रहा था। ईवा ने हल्का सा दरवाजा खोला। मुझे कुछ देर अकेले रहना है। इससे पहले मनन कुछ कहता, उसने फिर दरवाजा बंद कर लिया। इस बार मनन ने उसे फोर्स नहीं किया और चला गया। ईवा बेड पर लुढ़क गई और अपना फोन ढूंढकर आर्या को कॉल किया। ओहो, आज तो मेरी बेबी डॉल ने खुद इस नाचीज को याद किया है। आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उधर से आर्या की चहकती हुई आवाज आई। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ, मेरे पास हर सवाल का जवाब है। अगर कोई हमें प्रपोज करे तो हमें क्या करना चाहिए? आर्या एकदम से अलर्ट मोड पर आ गई। किसी ने तुम्हें प्रपोज किया? हाँ, ईवा शर्मा कर बोली। क्या वो बहुत हैंडसम है? ईवा के दिमाग में मनन का चेहरा घूम गया और वो खंगती हुई आवाज में बोली, हाँ बहुत ज्यादा। क्या वो बहुत अमीर है? ही इज अ बिलियनियर, ईवा ने मन में कहा। क्या वो तेरे पास आने की कोशिश करता है? आर्या की आवाज सख्त होती जा रही थी, लेकिन ईवा को इसका एहसास ही नहीं हुआ। हाँ, ईवा को याद आया कैसे मनन ने कहा था कि वो उसके पास रहना चाहता है। क्या उसने तुझे किस किया? हाँ, किस याद करके ईवा के गाल फिर गुलाबी हो गए। लोफर, वो एक नंबर का लोफर इंसान है। अचानक आर्या के चिल्लाने से ईवा चौंक गई। ईवा, मेरी बात ध्यान से सुन। वो प्लेबॉय है। ऐसे लड़के अपने रूप जाल और पैसों के दम पर भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उनके करीब आते हैं और जब मन भर जाता है तो छोड़कर चले जाते हैं। वो ऐसा नहीं है, ईवा पूरे भरोसे से बोली। आर्या चौंक गई। ईवा का विश्वास देख वो समझ गई बात सीरियस है और ईवा सच में किसी को प्यार करने लगी है। अच्छा, मैं तो सिर्फ लोफर लड़कों को पहचानने में तेरी मदद कर सकती हूँ, प्यार में तो मैं तुझसे भी बड़ी अनाड़ी हूँ। आर्या का चेहरा लटक गया। वो 30 की हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसकी लव लाइफ कोरे कागज की तरह ब्लैंक थी। तभी ईवा को किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई और वो चौंक कर बोली, ये बच्चे के रोने की आवाज कैसे आ रही है? आर्या ने एक नज़र आशु को देखा जो रोने लगा था। मैं टीवी देख रही थी। हाँ अच्छा, अब मैं रखती हूँ, कोई जरूरी काम याद आ गया। बिना ईवा के कुछ बोलने का इंतजार किए आर्या ने फोन काट दिया। ईवा को लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद उसने गुंजन को कॉल किया। हेलो ईवा, क्या तुमने किसी से प्यार किया है? अब की बार ईवा ने पहले ही सवाल किया। गुंजन बुरी तरह चौंक गई और हड़बड़ाकर बोली, ईवा, मैं तुझसे छिपाना नहीं चाहती थी। सब जल्दी जल्दी में हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तरुण ने मुझे प्रपोज किया और मैं मना नहीं कर पाई। मैं तुझे बताने भी वाली थी। तू गुस्सा मत होना। मैं ये पूछना चाहती थी कि कोई प्रपोज करे तो क्या होता है? ईवा ने गुंजन की बात काटकर कहा। गुंजन एक पल को ब्लैंक हो गई और फिर उसे रियलाइज हुआ उसने अनजाने में सब कुछ उगल दिया। लेकिन चलो अच्छा ही हुआ, वो वैसे भी ईवा को सब बताना चाहती थी। पहले हमें ये जानना होता है कि हम उस इंसान से प्यार करते हैं या नहीं, गुंजन ने ईवा की बात का जवाब देते हुए कहा। और ये कैसे पता चलता है? उसे देखकर हमारा दिल जोर से धड़कता है। हमें उसका साथ सबसे अच्छा लगता है। उसके दूर जाने के ख्याल से ही हम उदास हो जाते हैं और उसकी खुशी में ही हमारी खुशी होती है। अगर कोई और लड़की उसके करीब जाने की कोशिश करे तो हमें जलन होती है। क्या तूने ये सब फील किया है? गुंजन पूरी लव गुरु बन चुकी थी। ईवा ने ध्यान से सोचा। हाँ, मनन जब भी उसके करीब आता है उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। मनन का साथ उसे बहुत अच्छा लगता है। वो मनन के साथ बहुत सुरक्षित महसूस करती है। जब मनन 3 साल पहले उसे छोड़कर गया था तब वो उदास हुई थी। और हाँ, वो मनन को हमेशा खुश देखना चाहती है। और उस दिन जब रंजना मनन के पास गई थी तब उसे हल्का गुस्सा आया था, शायद इसे ही जलना कहते हैं। ईवा ने फोन पर कहा। हाँ, मुझे ये सब फील होता है तो बात पक्की है। मतलब ये कि तुझे प्यार हो गया है, यू आर इन लव। ईवा बर्फ की तरह जम गई। क्या उसे सच में मनन से प्यार हो गया है? तुझे उसे हाँ कह देना चाहिए, उधर से गुंजन ने कहा। लेकिन ईवा कुछ नहीं सुन पा रही थी। उसके दिमाग में एक ही लाइन बार बार बज रही थी, तुझे प्यार हो गया है, तुझे प्यार हो गया है। ईवा ने कॉल कट कर फोन उछाल दिया और बेड पर गोल गोल लुढ़कने लगी। उसके पेट में गुदगुदी हो रही थी और होठों पर मुस्कान थी। ईवा को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं लगा। उधर मनन की नींद उड़ी हुई थी। आखिर उसकी खुशियां ईवा की हाँ पर टिकी थी।
सुबह ईवा जब तैयार होकर बाहर आए, मनन भी ऑफिस के लिए रेडी था, लेकिन ईवा ने साफ देखा मनन थका हुआ लग रहा था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे भी थे। ईवा को गिल्टी फील हुआ। मनन ने ईवा को बिल्कुल फोर्स नहीं किया, वो भी नॉर्मल बिहेव कर रहा था। वो चाहता था ईवा खुद अपने दिल की बात कहे, ना कि उसके फोर्स करने पर। गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट रेडी है, मनन ने मुस्कुराकर कहा। ईवा चेयर पर बैठ गई। वो मनन से अपने दिल की बात कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। मनन ने ईवा की प्लेट में सर्व किया और दोनों चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगे। दोनों के मन में उथल पुथल मची थी, लेकिन ऊपर से दोनों खुद को शांत दिखा रहे थे। मनन इंतजार कर रहा था ईवा खुद ही उससे कुछ कहे, वहीं ईवा सोच रही थी कैसे शुरुआत करे। इतना तो उसे मुश्किल से मुश्किल मेडिकल रिसर्च में भी परेशानी नहीं हुई थी। मैं चलता हूँ, बाय, मनन उठते हुए बोला। मन में अलग ही उदासी थी। ईवा ने बस हाँ में सिर हिला दिया। मनन को दरवाजे तक जाते देख ईवा को बेचैनी होने लगी और उसने दौड़कर मनन का हाथ पकड़ लिया। रुको। मनन पलटा और उत्सुकता से ईवा को देखा। ईवा की पलकें झुकी हुई थी, गाल गुलाबी हो रखे थे। मनन ने ईवा का चेहरा ऊपर किया और प्यार से उसकी आंखों में देखा। बोलो ना, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। आए ल ईवा अटकते हुए बोल रही थी कि डोरबेल बज गई। मनन का मन किया बेल बजाने वाले का मुंह तोड़ दे। जान, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। मनन ने ईवा का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। जान सुनकर ईवा और ज्यादा ब्लश करने लगी। इससे पहले वो कुछ बोलती, डोरबेल फिर बजने लगी। अब तो दरवाजे पर भी कोई नोक कर रहा था, जैसे दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ ही देगा। देखो ना, कोई आया है, ईवा ने मनन को दूर धकेल कर कहा। मनन ने गुस्से में दरवाजा खोला। उससे भी ज्यादा गुस्से में लबरेज सम्राट बाहर खड़ा था। सम्राट को देखते ही ईवा खुश होकर सम्राट के गले लग गई। भैया। 3 साल लंदन में सम्राट और अक्षत के साथ रहकर ईवा अपने भाइयों से क्लोज हो गई थी। सम्राट ने ईवा की पीठ थपथपाई और साथ ही गुस्से में मनन को घूरा। वो बाहर क्या था? इस चालाक मनन ने उसकी भोली भाली मासूम बहन को अपनी मीठी बातों में उलझाकर फंसा लिया। यहाँ तक कि दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन अब नहीं। अब वो अपनी बहन को एक पल इस मनन के साथ नहीं रहने देगा। अगर सम्राट का बस चलता तो वो अपनी आंखों से ही मनन को मार डालता। अफकोर्स मनन समझ रहा था सम्राट उसे पसंद नहीं करता, लेकिन सम्राट ईवा का भाई था और उसका ईवा पर पूरा हक था, इसलिए मनन शांत हो गया। वाकई प्यार इंसान को बदल देता है। जाओ, जाकर अपना सामान पैक करो। सम्राट को सुनकर ईवा और मनन दोनों हैरान रह गए। पर भैया, मैंने कहा ना जाकर सामान पैक करो, तुम यहाँ नहीं रहोगी, सम्राट जबड़ा भींचकर बोला। उसे गुस्से में देखकर ईवा ने एक नज़र मनन को देखा और भागकर अंदर चली गई। ये क्या तरीका था अपनी बहन से बात करने का? अब मनन को भी गुस्सा आ गया। अपने ऊपर वो सब कुछ सह सकता था, लेकिन ईवा से कोई ऊंची आवाज में भी बात करे उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम मुझे कुछ ना ही सिखाओ तो अच्छा है, मुझे उसकी फिक्र है, तुम्हारी तरह नहीं जिसे अपने फायदे के लिए उसकी इज्जत की भी परवाह नहीं है। बिना शादी के, बिना किसी रिश्ते के तुम एक साथ अकेले कैसे रह सकते हो? ईवा तो भोली है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। जुबान संभाल कर बात करो। ईवा और मैं अलग कमरों में रहते हैं और ईवा मेरी केयरटेकर बनकर आए हैं। कोई उंगली तो उठा दे उस पर, हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में रख दूंगा। और अगर शादी से ही हम साथ रह सकते हैं तो मैं अभी शादी के लिए तैयार हूँ। सम्राट हंसने लगा। शादी? मैं इस शादी को कभी मंजूरी नहीं दूंगा। हमारी फैमिली में कोई भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही है, तुम ईवा को भूल जाओ। अगर मनन की बीमारी ना होती तो सम्राट उनका रिश्ता स्वीकार कर लेता, पर अब जब उसे सब पता है तो वो जानबूझकर अपनी जान से प्यारी बहन को आग में नहीं धकेल सकता था। मैं ईवा को नहीं भुला सकता और ना ईवा को भूलने दूंगा, मनन ने गहरी आवाज में दृढ़ता से कहा। जब इतना ही प्यार करते हो तो पहले ईवा की खुशी देखो। क्या गारंटी है तुम शादी की डेट तक भी जिंदा रहोगे? सम्राट के कड़वे शब्द मनन के सीने में खंजर की तरह चुभे। उसकी मुठियां कस गई, आंखें लाल हो गई। शब्द कड़वे थे पर सच्चे थे। ईवा का मन भारी हो रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में जब से उसने कुछ महसूस करना छोड़ा था, तब से लेकर आज तक उसने इतने इंटेंस इमोशंस महसूस नहीं किए थे। लेकिन आज पैकिंग करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। ईवा अपने मन में सोचने लगी, ईवा तो किसी के प्यार के लायक है ही नहीं। अगर मनन से अपने मन की बात कह दी होती तो इतनी तकलीफ नहीं होती।
ईवा का सामान सिर्फ एक लगेज में था। निकलते वक्त उसने एक बार भी मनन को नहीं देखा। उसे डर था पहली बार वो रो देगी। वही मनन की नज़र सिर्फ ईवा पर थी। उसकी जिंदगी हर पल के साथ उससे दूर हो रही थी। 1 महीने से ईवा और मनन नहीं मिले थे। जब भी ईवा मनन से मिलने जाने वाली होती, सम्राट कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे किसी काम में उलझा देता। अब तो अक्षत भी उसके साथ मिल गया था। ईवा को उनकी चाल समझ नहीं आई और इस तरह मनन और ईवा दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। 2 दिन बाद ईवा का बर्थडे था। उसके बर्थडे पर सभी भाइयों ने बहुत बड़ी और शानदार पार्टी करने का डिसाइड किया। घर के भी सभी लोग उस पार्टी में आने वाले थे। ईवा भी बहुत खुश थी। उसने बहुत बार सम्राट को याद दिलाया था मनन को इनविटेशन देने के लिए। आखिरकार पार्टी के बहाने ही सही वो मनन को देख पाएगी और आज तो अपने दिल की बात कहकर रहेगी। सम्राट को ये पसंद नहीं आया कि उसने इतनी कोशिश की, 1 महीने से मनन से मिलने भी नहीं दिया, पर ईवा अभी तक उसे नहीं भूली। पहले सम्राट को लगा था मनन के प्रति ईवा के मन में सिर्फ अट्रैक्शन है, पर अब लग रहा था बात सीरियस है। सम्राट की भौहें तन गई, पर ईवा के सामने वो अपनी इमेज नहीं बिगाड़ना चाहता था, इसलिए उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मनन को भी इनविटेशन दिया है। ईवा खुश होकर चली गई। उसके जाते ही अक्षत अंदर आया और परेशान होकर कहा, सच में आप मनन को बुलाने वाले हो? हमारा तो प्लान था ना मनन को ईवा की जिंदगी से आउट करने का। किसने कहा मैं मनन को इनवाइट करूंगा? सम्राट ने तिरछी मुस्कान दी। मतलब आपने ईवा से झूठ बोला? हम अब यही रास्ता है मनन और ईवा को अलग करने का। ईवा को लगेगा मनन उसके बुलाने पर भी बर्थडे पार्टी में नहीं आया, और मनन को लगेगा इतनी शानदार पार्टी हुई, सबको इनविटेशन मिला, पर उसे नहीं मिला। सम्राट के डेविल एक्सप्रेशन देखकर अक्षत को गूज़बम्प आ गए और उसे ईवा के लिए बुरा भी लगा। भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम ईवा की खुशियों के दुश्मन बन गए हैं? मुझे तो विलियन वाली फीलिंग आ रही है, और वैसे भी मैं ईवा को दुखी नहीं देख सकता। तो क्या मुझे मजा आ रहा है ये सब करने में? सम्राट के चेहरे पर भी दुख के भाव आ गए। हम जो कर रहे हैं वही सही है। मनन के साथ ईवा को तकलीफ ही मिलेगी। आज जितनी तकलीफ हो रही है उससे 100 गुना ज्यादा तब क्या हम सहन कर पाएंगे? ईवा के अच्छे भविष्य के लिए अगर वो मुझसे नफरत भी करे मुझे मंजूर है। आप सही कह रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। अक्षत ने सम्राट के कंधे पर हाथ रखकर कहा। सोमित और समर तो इन दोनों से बात ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन सम्राट ने दोनों को ईवा की कसम दे रखी थी चुप रहने के लिए। 2 दिन बाद शहर के सबसे बड़े रिसोर्ट में बर्थडे पार्टी थी। ईवा की फैमिली भी यहाँ आ चुकी थी। राधिका ने ईवा को तैयार करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट को बुलवाया था और उसके लिए स्पेशल रेड ड्रेस तैयार की थी। ईवा ने इसके लिए मना किया था, पर राधिका की ममता के आगे उसने हार मान ली थी। राधिका बाहर खड़ी होकर ईवा के तैयार होने का इंतजार कर रही थी। जब ईवा तैयार होकर बाहर आई, राधिका भी अपनी बेटी को देखती रह गई। बहुत सुंदर लग रही हो, राधिका ने ईवा के कान के पीछे काला टीका लगाकर कहा। तभी ईवा के भाई भी आ गए। समर ने लाइट ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था, सोमित ने लाइट पिंक कलर का, वही सम्राट ने डार्क ब्लू और अक्षत ने स्टाइलिश लुक कैरी किया था। समर्थ न्यूयॉर्क में था इसलिए वो नहीं आ सका था। उसने पहले ही ईवा को गिफ्ट दे दिया था। सभी भाइयों ने ईवा की तारीफें की और सभी के बीच में ईवा सीढ़ियों से नीचे बने पार्टी हॉल में आए। सभी उनको देखकर हूटी करने लगे। लड़के ईवा को देख रहे थे और लड़कियां अपने 4 हैंडसम लड़कों को। अक्षत तो वैसे भी सुपरस्टार था। ईवा के बर्थडे पर उसने स्पेशल सरप्राइज परफॉर्मेंस दी। सोमित ने मैजिक शो दिखाया। इसके बाद और भी बढ़िया परफॉर्मेंस हुई और उसके बाद समय था केक कटिंग का। ईवा, चलो बेटा, केक कटिंग का टाइम हो गया है, दादी जी ने कहा। ईवा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। ऑफ कोर्स हमारी ईवा को अपने हीरो का इंतजार था, पर हीरो कैसे आए? उसके भाइयों ने तो मनन को इनवाइट ही नहीं किया था। 1 मिनट दादी, कोई आने वाला है, ईवा के कहते ही उसके भाई एक दूसरे को देखने लगे। सम्राट आगे आया। ईवा, अब कोई नहीं आएगा, जिसे आना था वो आ चुका। केशव भी पार्टी में था। उसने डार्क मैरून 3 पीस सूट पहना था। वो अपनी फीलिंग स्वीकार कर चुका था, पर जानता था ईवा मनन से प्यार करती है, इसलिए उन दोनों के बीच नहीं आना चाहता था। नहीं, वो आएगा, उसके बिना मैं केक कट नहीं करूंगी, ईवा ने जिद्दी बच्चे की तरह कहा। इट्स ओके सम्राट, थोड़ी देर रुक जाते हैं, राघव जी ने कहा। आधे घंटे सभी ने इंतजार किया लेकिन मनन नहीं आया। ईवा बहुत हर्ट हुई।
ईवा अब बहुत हो गया, सभी गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, चलो, सम्राट सख्ती से बोला। हाँ ईवा, हो सकता है तुम्हारे दोस्त को कोई जरूरी काम आ गया हो, तुम बाद में फोन पर बात कर लेना, अभी चलो, दादाजी ने भी कहा। ईवा को लगभग रोनी आ गई, लेकिन अपने परिवार का मान रखने के लिए उसने अपने आंसू आंखों में ही रोक लिए। हॉल के बीचों बीच 5 लेयर वाला व्हाइट एंड गोल्डन खूबसूरत केक रखा था। मनन प्लीज आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहती प्लीज, ईवा मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। शायद भगवान ने भी बर्थडे गर्ल की विश सुन ली, क्योंकि जैसे ही ईवा ने नाइफ उठाया उधर से मनन की आवाज आई, ईवा। ईवा के हाथ से नाइफ छूट गया, सबने दरवाजे की तरफ देखा। मनन ने ब्लैक डिजाइनर टॉप जडो सूट पहना था और संयोग से शायद उसने अंदर ईवा के ड्रेस से मैचिंग रेड शर्ट पहनी थी। वो बहुत हैंडसम एंड चार्मिंग लग रहा था, उसके साथ आनंद भी था। मनन को देखते ही ईवा मुस्कुरा दी और दौड़कर उसके पास आए, जैसे उसकी जान में जान आई हो। तुमने इतनी देर कर दी, पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ईवा ने शिकायत की, गुस्से में उसका मुंह फूल गया था, उसे लगा था मनन नहीं आएगा। सॉरी, अब माफ भी कर दो, मनन ने कान पकड़कर कहा। ईवा ने हंसकर मनन का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गई। वहीं आनंद ने मनन को मुस्कुराते देख चैन की सांस ली। आज तो बाल बाल बच गया, अगर लास्ट मोमेंट पर ईवा का मैसेज ना आया होता तो मनन गुस्से में तबाही मचा देता। यहाँ तक आनंद को भी इनवाइट किया था, पर मनन को नहीं। मनन के बिना आनंद कैसे जा सकता था? 2 दिन तक भी मनन को इनविटेशन नहीं मिला था, यहाँ तक उस केशव को भी इनविटेशन मिला गया। मनन का मूड बहुत खराब था, लेकिन आज आखिरी मौके पर जैसे ही मनन को ईवा का मैसेज मिला, मनन समझ गया ये सब ईवा के भाइयों की चाल थी। मॉम डैड, ये है वो जिसका मैं इंतजार कर रही थी, अब हम केक कटिंग कर सकते हैं। सबने मनन को देखा, पर उन्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। सबको लगा ईवा मनन को अपना स्पेशल फ्रेंड मानती है, क्योंकि मनन ने ईवा की बहुत बार मदद की है। ईवा ने केक कट किया और सबसे पहले दादी दादा को खिलाया, उसके बाद अपने पेरेंट्स को, फिर अपने भाइयों को और फिर मनन को, जिसे देखकर सम्राट की मुठ्ठियां कस गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था, बिन बुलाए मनन यहाँ टपक पड़ेगा, बेशर्म, पाउटिंग। इसके बाद डिनर स्टार्ट हो गया। ईवा बार बार मौका ढूंढ रही थी, पर मनन से अकेले में बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। कभी कोई आ जाता, कभी कोई, आखिर वो आज की पार्टी की स्टार थी। 2 घंटे बाद सारे मेहमान जाने लगे। ये अच्छा चांस है मनन से अपने दिल की बात करने का, ईवा सोचकर ही खुश हो गई और मनन को ढूंढने लगी। वहीं बाहर गार्डन में सम्राट और मनन आमने सामने खड़े थे। सम्राट का चेहरा गुस्से में लाल था, वहीं मनन का मूड भी कुछ ठीक नहीं था। कितने बेशर्म हो ना तुम, बिन बुलाए आ गए, सम्राट दांत किटकिटाते हुए बोला। ईवा के लिए बेशर्म बनना पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मनन ने भी स्टाइल से कहा। मुझे तो लगता है तुम ईवा से प्यार ही नहीं करते, अगर करते तो अपनी बीमारी जानकर भी ईवा की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे होते, सम्राट ने व्यंग्य किया। माना मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं ईवा का ध्यान नहीं रख सकता या आज ही मर जाऊंगा। प्यार करता हूँ इसलिए उससे दूर नहीं रह सकता। आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ इतना पता है तुम ईवा के लायक नहीं हो, इसलिए उससे दूर रहो, वरना। मनन और सम्राट ने चौंक कर पीछे देखा। उन्हें नहीं पता था कब ईवा यहाँ आ गई और उसने कितनी बात सुन ली। ईवा मनन के आगे आकर खड़ी हो गई और सम्राट को घूरते हुए बोली, रुक क्यों गए, बोलिए ना, वरना क्या करेंगे आप। सम्राट की बोलती बंद हो गई। उसे लगा ये सब मनन की चाल है, उसी ने ईवा को यहाँ बुलाया होगा। ये सोचकर सम्राट ने और ज्यादा नफरत से मनन को देखा। तुमने जानबूझकर किया है ना ये? मनन ने भौहें उचकाई, उसे सच में कुछ नहीं पता था। मनन ने कुछ नहीं किया, मैं खुद यहाँ आई थी और मैंने सब सुन भी लिया। ईवा मनन के आगे ऐसे खड़ी थी जैसे मनन से पहले उसके दुश्मनों को उससे गुजरना होगा। सम्राट पैनिक हो गया। एक तो पहले ही ईवा उसे इग्नोर करती थी, इतनी मुश्किल वो दोनों नॉर्मल हुए थे, और मनन की वजह से वो फिर ईवा की नाराजगी नहीं सहना चाहता था। ईवा, मैं सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, मनन तुम्हारे लायक नहीं है। हाँ ईवा, सम्राट सही कह रहा है, हम तुम्हारे लिए मनन से भी अच्छा लड़का ढूंढेंगे। तुम तो जानती हो मनन की बीमारी के बारे में। अक्षत भी आ गया और उसने भी सम्राट का साथ दिया। इनफ। ईवा को पहली बार अपने भाइयों पर गुस्सा आया था। उसने हाथ दिखाकर उन्हें कुछ और बोलने से रोक दिया और मनन का हाथ पकड़कर बोली,
चलिए आप सब अंदर, मुझे जरूरी बात करनी है पूरे परिवार के सामने। ईवा को अपने लिए इतना प्रोटेक्टिव देखकर मनन के होठों पर मुस्कान आ गई। अब तक की सारी इंसल्ट वो भूल गया, लेकिन वो नहीं चाहता था उसके लिए ईवा अपने परिवार से झगड़ा करे, इसलिए उसे रोककर बोला, ईवा शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा। पर मुझे बुरा लगा। ईवा ने मनन की आंखों में देखा, फिर डांटकर बोली, तुम चुप रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मनन अच्छे बच्चे की तरह चुप हो गया। ईवा मनन का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। अक्षत और सम्राट हैरान थे, उन्हें नहीं लगा था ईवा मनन के लिए इतना पोसेसिव हो सकती है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और भारी मन से अंदर चले गए। अच्छा हुआ सारे गेस्ट जा चुके थे, अब सिर्फ माथुर फैमिली वहां इकट्ठा थी। सभी ईवा को गुस्से में देखकर हैरान थे, फिर पीछे से आ रही अक्षत और सम्राट के एक्सप्रेशन देखकर सबको पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन क्या गड़बड़ है ये सिर्फ सुमित और समर जानते थे। वो भी गिल्टी फील कर रहे थे। उन्होंने भले ही सम्राट और अक्षत का साथ नहीं दिया, लेकिन चुप रहकर भी उन्होंने ईवा के साथ नाइंसाफी की थी। मुझे आप सभी से कुछ कहना है। ईवा ने मनन का हाथ कसकर पकड़ लिया और सबकी आंखों में देखकर बोली, मैं मनन से प्यार करती हूँ और सिर्फ मनन से ही शादी करूंगी। सबके होश उड़ गए। मुझे आप सभी से कुछ कहना है। ईवा ने मनन का हाथ कसकर पकड़ लिया और सबकी आंखों में देखकर बोली, मैं मनन से प्यार करती हूँ और सिर्फ मनन से ही शादी करूंगी। सबके होश उड़ गए। मनन के भी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था इस तरह ईवा उसके सवाल का जवाब देगी। उसने इमेजिन किया था अगर ईवा ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कहीं खुशी के मारे बेहोश ना हो जाए। पर इस तरह अपनी फैमिली के सामने, वो भी बिना डरे, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। ईवा ने फिर मनन का दिल जीत लिया था। ईवा के पेरेंट्स और दादा दादी मनन को ईवा के दोस्त के रूप में स्वीकार कर सकते थे, लेकिन ईवा के लाइफ पार्टनर के रूप में नहीं। उनके एक्सप्रेशन से साफ था वो इस फैसले के खिलाफ थे। पर ईवा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो और भी ज्यादा सीरियस आवाज में बोली, मैं परमिशन नहीं मांग रही, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। दादाजी थोड़ा गुस्से में, ईवा तुम इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकती। दादी ने भी उन्हें नहीं रोका, वो भी इस मामले में दादाजी से सहमत थी और ईवा के पेरेंट्स भी। क्यों नहीं ले सकती? मनन मेरे लिए सब कुछ है, उसी ने मुझे सही मायनों में जीना सिखाया है, बिना किसी शर्त के मुझ पर भरोसा किया है, अपनी जान की परवाह ना करके मुझे बचाया है, और आप सबकी नज़रों में वो मेरे लायक नहीं है। आज अगर मनन की जगह में होती तो आप सब मुझे प्यार करना छोड़ देते या मेरा और ध्यान रखते। मरना जीना तो इस जीवन का अटल सच है, कोई भी इस धरती पर अमर नहीं आया। सबकी नजरें नीची हो गई क्योंकि ईवा ने जो कहा वो सच था। सम्राट को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने भी ईवा को गलत समझा था। उनकी लापरवाही की वजह से ईवा को कॉलेज में भी कितना कुछ सहना पड़ा, सबके ताने सुनने पड़े। उस समय उसके इतने बड़े परिवार ने अपनी प्रिंसेस को अकेला छोड़ दिया। तब मनन ही था जिसने ईवा को हर कदम पर बचाया। उन्हें सच में कोई हक नहीं बनता था ईवा की जिंदगी में दखलंदाजी करने का और उसकी जिंदगी के फैसले खुद लेने का। अगर किसी ने भी मनन का अपमान किया तो वो मेरा अपमान होगा। किसी को कुछ कहना है तो मेरे सामने आए, क्योंकि पीठ पीछे चाल चलने वालों से मुझे सख्त नफरत है। ये बात ईवा ने स्पेशली सम्राट और अक्षत को देखकर कही थी। सम्राट और अक्षत ईवा से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। सभी के चेहरों पर आत्मग्लानि देखकर ईवा कुछ नम्र हो गई। मैं जानती हूँ आप सब मेरा भला चाहते हैं और मनन की बीमारी को लेकर परेशान हैं, पर आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं मनन को कुछ नहीं होने दूंगी। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। मनन का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए तो तुम कैसे करोगी? हम जानबूझकर तो तुम्हें खाई में नहीं धकेल सकते ना। दादाजी अभी भी इस बात से सहमत नहीं थे जैसे समर का किया था। ईवा के कहते ही समर और बाकी सबने हैरत से ईवा को देखा। लेकिन मेरी सर्जरी तो डॉक्टर मिरेकल ने की थी, मतलब तुम? समर इतना शॉक था कि आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। डॉक्टर मिरेकल नाम सबकी जुबान पर था। ऑफकोर्स मनन ने भी इस मेडिकल जीनियस के बारे में सुना था जो असंभव सर्जरी भी संभव कर देता था, पर बिल्कुल अनुमान नहीं था डॉक्टर मिरेकल ईवा है। ईवा की सिक्योरिटी के सिवा मनन ने उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कभी कोशिश नहीं की थी। वो चाहता था ईवा उसके साथ कंफर्टेबल रहे और अपने मन से सब कुछ बताए। हाँ, मैं ही हूँ डॉक्टर मिरेकल जिसने तुम्हारी सर्जरी की थी। तुम डॉक्टर हो, भगवान नहीं। अगर मनन ठीक नहीं हुआ तो आगे की जिंदगी इतनी आसान नहीं। अभी तुम जोश में हो, जब आराम से सोचोगी तब तुम सही फैसला ले पाओगी।
दादाजी ने कहा। मैं पूरे होश में हूँ। मैं सिर्फ मनन से शादी करूंगी क्योंकि मैं मनन से प्यार करती हूँ। अगर मनन को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अभी भी किसी को परेशानी है तो वो हमारी शादी में ना आए, लेकिन मनन के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ईवा को खुद नहीं पता था उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आए, पर जब उसने सम्राट और अक्षत को मनन का अपमान करते उल्टा सीधा कहते देखा तो उससे सहन नहीं हुआ। उसके दिल में आग लग गई। उसका मनन, जिसने हमेशा उस जैसी बोरिंग लड़की का साथ दिया, जब सबने उसका हाथ छोड़ दिया तब मनन ने उसका हाथ थामा, उसे हंसना गुस्सा होना सिखाया। आज सब उसी पर उंगली उठा रहे थे और वो मनन, जिससे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, उसकी वजह से सब चुपचाप सुन रहा था। ईवा, आई एम सॉरी, हमें मनन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अक्षत आगे आया और सर झुकाकर बोला। सम्राट भी आगे आया। मुझे भी माफ कर दो, मुझे तो मनन का शुक्रिया करना चाहिए था। उसने तुम्हारा ध्यान रखा और उल्टा मैंने उसे जाने क्या क्या कह दिया। इसके बाद सभी ने मनन से माफी मांगी और अब किसी को मनन और ईवा के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। दादाजी भी इस शादी के लिए सहमत थे। हो सकता है ईवा मनन को ठीक ही कर दे जैसे समर को किया था। मनन और ईवा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आज मनन और ईवा डेट पर जाने वाले थे। ईवा थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा नर्वस थी। अब घर वालों के सामने तो उसने सब कुछ बोल दिया, पर मनन को अकेले फेस करने में उसे शर्म आ रही थी। क्या सोच रहा होगा मनन मेरे बारे में? उसके सामने कुछ बोला नहीं और परिवार के सामने सब कुछ बोल दिया, सोचकर ही ईवा ने अपने मुंह ढक लिया। तभी मनन का मैसेज आया, 7 बजे तैयार रहना। तभी मनन का मैसेज आया, 7 बजे तैयार रहना। ईवा ने ओके सेंड करा और अपने बेडरूम में जाकर ड्रेस देखने लगी। उसने अपनी सारी ड्रेसेज बेड पर डाल दी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सी पहने। कसम से आज से पहले उसने इन सब चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, पर मनन से प्यार होते ही उसके सारे इमोशंस वापस जाग चुके थे। अब वो भी सुंदर दिखना चाहती थी। ईवा कभी रेड ड्रेस उठाती कभी वाइट, फिर उसने दोनों की फोटोज क्लिक करके राधा को भेजी। मॉम, कौन सी ड्रेस में मैं ज्यादा सुंदर दिखूंगी? राधा का जल्द ही रिप्लाई आया, मेरी गुड़िया तो हर ड्रेस में सुंदर लगती है। ईवा का मुंह लटक गया और वो बेड पर बेजान गुड़िया की तरह लुढ़क गई। मुझे पता होता डेट करने में इतनी मुसीबत होती है तो मैं हाँ ही नहीं करती। बेचारे मनन को अपने ऑफिस में ही खतरे की घंटी सुनाई दे गई। ईवा के घर की डोरबेल बजी। ईवा ने दरवाजा खोला तो देखा मनन का असिस्टेंट था। असिस्टेंट ने खूबसूरत बड़ा सा बॉक्स ईवा को देते हुए कहा, मैडम ये सर ने आपके लिए भेजा है। ईवा ने कंफ्यूजन में बॉक्स पकड़ लिया और दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। ईवा ने बॉक्स खोलकर देखा तो उसके अंदर और 3 बॉक्स थे। पहले बॉक्स में खूबसूरत साड़ी थी, दूसरे में डायमंड जड़ित सैंडल और तीसरे में मोतियों की ज्वेलरी। उस बॉक्स में एक क्यूट सी पिंक स्लिप भी निकली। ईवा ने उसे निकालकर पढ़ा, फॉर माई प्रिंसेस। ईवा खिलखिला उठी और जल्दी से मनन को थैंक यू मैसेज किया, फिर सारा सामान लेकर अपने बेडरूम में आ गई। 1 घंटे बाद ईवा रेडी थी। उसने खुद को शीशे में देखा और मुस्करा उठी। ईवा ने सूर्ख लाल रंग की जॉर्जेट की साड़ी पहनी थी जिस पर जगह जगह व्हाइट मोती जड़े हुए थे, साथ ही रेड मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज था। हाथों में मोतियों के कंगन और गले में खूबसूरत मोतियों का हार, कानों में मैचिंग ईयररिंग्स। ईवा ने लाइट मेकअप किया था, माथे पर लाल बिंदी, होठों पर रेड लिपस्टिक और आंखों में काजल, साथ ही अपने लंबे काले बालों की ढीली चोटी बनाकर कंधे पर डाल रखी थी। ईवा आज कयामत लग रही थी। मनन का रिएक्शन सोचकर ही उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी। तभी डोरबेल बजी। मनन आ गया कहते हुए ईवा ने एक गहरी सांस ली और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करते हुए दरवाजा खोलने गई, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर ईवा की मुस्कान गायब हो गई। सामने केशव जो खड़ा था, वही केशव भी फ्रीज हो गया। उसकी नजरें ईवा से हटने का नाम नहीं ले रही थी। जब से उसे अपने प्यार का एहसास हुआ था वो ईवा के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, पर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने डिसाइड कर लिया, चाहे जो हो एक बार ईवा से अपने मन की बात तो कहकर रहेगा। अगर ईवा का जवाब ना भी हुआ तो भी उसे कोई पछतावा नहीं रहेगा और शायद फिर वो उसे भूल भी जाए। इसलिए आज केशव यहाँ आया था। ईवा को पहली बार साड़ी में देखा था उसने और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। केशव का मन कर रहा था उसे देखता ही रहे। ईवा ने केशव के आगे अपना हाथ हिलाया। केशव, हाँ तुम यहाँ? कुछ काम था? हाँ, एक जरूरी बात करनी है, कम इन।
ईवा ने केशव को लिविंग रूम में सोफे पर बैठाया और किचन से पानी लेने चली गई। बोलो क्या बात करनी है? ईवा उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। केशव को समझ नहीं आ रहा था कैसे कहीं ईवा उससे दोस्ती भी ना तोड़ दे या गुस्से में चाटा ना मार दे। कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। केशव हड़बड़ाकर उठ गया। ईवा कंफ्यूज हो गई, ये केशव इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। फिर उसने सोचा चलो अच्छा है, वैसे भी उसे डेट पर जाना है। ईवा भी दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ी पर तभी केशव पलट गया और एकदम से बोला आई लव यू। ईवा एकदम से ब्लैंक हो गई। केशव ने फिर से कहा आई लव यू ईवा। ईवा ने इस बार भी वही सुना और वो समझ गई उसने गलत नहीं समझा, पर केशव उसे आई लव यू क्यों बोल रहा है। उसे तो कामना के साथ होना चाहिए था। ये स्टोरी लाइन इतनी बदल क्यों गई? तुम मजाक कर रहे हो? ईवा को अभी भी डाउट था, वो तो केशव से इतना मिली भी नहीं थी। मजाक नहीं है ये, मुझे खुद नहीं पता कब कैसे, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। केशव इतनी गहरी आंखों से ईवा को देख रहा था कि ईवा असहज महसूस करने लगी और उसके दिल में एक टीस भी उठी। शायद ये नॉवेल वाली ईवा के इमोशंस थे। जब उसने केशव को बेइंतहा चाहा तब केशव ने उसे मुड़कर भी नहीं देखा, उसका दिल पैरों तले कुचल दिया और आज वही केशव उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा है। ईवा को ये सब बहुत बड़ा जोक लग रहा था और दिल में गुस्से की लहर भी दौड़ उठी थी। ईवा ने अपने इमोशंस कंट्रोल में किए और बोली पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आई होप तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा, अब तुम जा सकते हो। केशव जानता था ईवा का यही जवाब होगा, लेकिन फिर भी ईवा के मुंह से सुनकर उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों उसका मन कर रहा है कि ईवा से चीख कर पूछे कि उसमें क्या कमी है? क्या वो मनन के जितना हैंडसम नहीं है या उसके जितना पैसे वाला नहीं है? केशव की मुठियां कस गई। इससे पहले वो कुछ उल्टा सीधा करें जिससे ईवा उससे नफरत करने लगे, केशव ने वहां से चले जाना ही ठीक समझा। पर जैसे ही केशव मुड़ा, सामने मनन खड़ा था। डेट पर जाने के लिए मनन भी आज अच्छे से तैयार हुआ था। उसने व्हाइट 3 पीस सूट पहना था जिसमें वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था, पर उसकी गहरी काली आंखों में अभी गुस्सा था। केशव को भी आज मनन को देखकर गुस्सा आ रहा था। अगर ये मनन ईवा की लाइफ में नहीं होता तो ईवा कभी उसे ना नहीं कहती। ये सब इस मनन की वजह से हुआ है। दोनों आंखों ही आंखों में महायुद्ध कर रहे थे। दोनों की आंखें आग उगल रही थी, जैसे सामने वाले को जलाकर भस्म कर देना चाहते हो। केशव ने एक आखिरी बार पलटकर ईवा को देखा, पर ईवा उसे नहीं मनन को देख रही थी। केशव गुस्से में फुफकारता हुआ चला गया। तुम आ गए? ईवा ने आगे बढ़कर मनन का हाथ पकड़ लिया। क्यों नहीं आना चाहिए था? कहते हुए मनन ने ईवा का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो गुस्से में ईवा को घूर रहा था। मेरा वो मतलब नहीं था। ईवा घबरा गई। क्या करने आया था वो यहाँ? आई लव यू कहने? हाँ पर व्हाट? उसकी इतनी हिम्मत, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मनन बौखला उठा। उसने तो गुस्से में बोली दिया था, उसे क्या पता था सच में वो केशव आई लव यू कहने आया था। मनन का मन कर रहा था उस केशव का गला दबा दे। मनन अपना हाथ छुड़ाकर बाहर जाने लगा। वो उस केशव को अच्छा सबक सिखाना चाहता था, लेकिन ईवा उसके सामने आ गई। तुम उससे लड़ाई करना चाहते हो? उसकी कोई जरूरत नहीं है। ईवा को वैसे भी डर लगा रहता था क्योंकि नॉवेल में मनन मर गया था और केशव का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। मनन को लगा ईवा केशव को बचाना चाहती है। उसे इतना गुस्सा आया कि उसकी नसें तन गई। मनन ने ईवा को कंधों से पकड़कर दरवाजे से लगा दिया और गुस्से में बोला, फिक्र हो रही है उसकी? आखिर है कौन वो तुम्हारा? ईवा हैरान रह गई और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जोर से मनन को धक्का दे दिया। इतना ही भरोसा है तुम्हें मुझ पर? मुझे तो पता ही नहीं था तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हो। आई हेट यू, आई हेट यू। ईवा रोते हुए बोली और भागकर अपने कमरे में चली गई। मनन जैसे होश में आया था वो ईवा के पीछे भागा, पर ईवा ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। ईवा? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ईवा एक कोने में बैठी जोर जोर से रो रही थी। पहली बार वो इतना हर्ट हुई थी और उसने उम्मीद भी नहीं की थी उसे हर्ट मनन करेगा। मनन खुद बहुत पछता रहा था। गुस्से में वो क्या क्या बोल गया उसे खुद एहसास नहीं हुआ था। ईवा के आंसू देखकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकाल दिया हो। मनन अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक रेड बॉक्स निकाला, उसे खोलकर देखा। उसमें खूबसूरत चांदी की पायल थी। कितने दिल से उसने ये खुद पसंद की थी।
कितनी तैयारियां की थी लेकिन खुद अपने हाथों सब खराब कर दिया। मनन का मन कर रहा था खुद को ही थप्पड़ मार ले। आई एम सॉरी ईवा, वेरी सॉरी। पता नहीं क्यों केशव को देखकर उसे इतना गुस्सा आ गया था। उसे लगा जैसे केशव उसकी ईवा को उससे छीन लेगा। उसका अपनी भावनाओं पर काबू ही नहीं रहा। आधी रात को ईवा कसमसाकर उठी। वो बेड पर सिर टिकाकर ही सो गई थी। मनन के साथ हुआ झगड़ा याद करते ही ईवा गुस्से में भर उठी। इडियट, बास्टर्ड हूँ, मुझे नहीं जाना किसी डेट वेट पर। ईवा ने अपने कपड़े चेंज कर लिए और वो बुदबुदा रही थी। इडियट मनन, हूँ, पहले मुझसे झगड़ा किया और मुझे मनाने की जगह चला गया। मैं भी देखती हूँ अब कैसे आता है वो यहाँ। ईवा को भूख लग रही थी। उसने मनन के साथ खाने के चक्कर में डिनर भी नहीं किया था। ईवा बाहर निकली। मनन को सोफे पर सोया देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। मनन यही है? ईवा हल्के कदमों से मनन के पास आए। सोते हुए मनन बहुत मासूम लग रहा था, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। ईवा को पता नहीं चला कब वो मनन के बहुत करीब आ गई। मनन वाकई बहुत हैंडसम था, शार्प फीचर्स जैसे भगवान ने फुर्सत से बनाया हो। ईवा ने मनन की आईब्रो पर अपनी उंगली घुमाई, फिर उसकी नाक पर और फिर उसके होठों पर। ईवा बड़े मजे से मनन को छू रही थी कि उसे ये भी नहीं पता चला कब मनन का हाथ उसकी कमर पर आ गया। इससे पहले ईवा को कुछ पता चलता मनन ने ईवा को घुमाकर अपने नीचे दबा लिया। ईवा शॉक्ड रह गई। चोरी छिपे छूने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम जितना चाहे उतना मुझे छू सकती हो, मनन ने डेविल स्माइल के साथ कहा। कौन छू रहा है? मैं तो बस वो मैं। ईवा अटक गई। डैम इट, ये मनन अचानक उठ क्यों गया? हाउ एम्बेरेसिंग। मैं क्या? मनन की सांसें ईवा के चेहरे से टकराकर उसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। ईवा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। फिर उसे याद आया वो तो मनन से गुस्सा थी। ईवा ने अपनी शर्म को गुस्से में बदलने की कोशिश की। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। ईवा ने मुंह बनाकर कहा और अपना चेहरा घुमा लिया। वो उठना चाहती थी पर मनन का शरीर लोहे जैसा सख्त था और वो हिल भी नहीं पा रही थी। ईवा की मासूमियत देखकर मनन को हंसी आ गई। फिर उसने नोटिस किया कि ईवा ने कपड़े बदल लिए हैं। तुमने चेंज क्यों कर लिया? मैंने तुम्हें उस साड़ी में जी भरकर देखा भी नहीं, मनन ने शिकायत की। मैं नहीं पहनूंगी तुम्हारे लाए हुए कपड़े, अपनी किसी गर्लफ्रेंड को पहनाना हूँ। पर मेरी तो एक ही गर्लफ्रेंड है माय डार्लिंग। ईवा, मैं नहीं हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ममम। मनन ने ईवा को किस कर लिया। ईवा की आंखें गोल हो गई और वो मनन के सीने पर मुक्के मारने लगी, पर मनन को इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि ईवा के हाथ दुख गए। मनन ने ईवा के दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़ लिए और दूसरा हाथ ईवा के सिल्की बालों में घूमने लगा। जब ईवा को सांस लेने में परेशानी होने लगी तब जाकर मनन ने उसे छोड़ा। ईवा के लाल नाजुक होंठ सूजकर सुर्ख लाल हो गए थे और मनन फिर से उसे किस करने वाला था कि ईवा के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आई। मुझे भूख लगी है, ईवा पलकें झुकाकर मासूमियत से बोली। मनन मुस्कुराया और ईवा के माथे पर किस करके उसके ऊपर से उठ गया। ईवा ने चैन की सांस ली। आज मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूंगा। मनन ने अपनी शर्ट की बाजुओं को रोल किया और किचन में चला गया। ईवा हैरान होते हुए उसके पीछे भागी। तुम्हें कुकिंग आती है? नहीं, गूगल बाबा है ना। मनन ने अपना फोन लहराया और वेज नूडल्स की रेसिपी सर्च की। ईवा अपनी हंसी रोकते हुए मनन के पास आई और उसका फोन छीन लिया। मैं हूं ना, मैं बना देती हूं, तुम मेरी हेल्प कर देना। ओके। मनन ने अच्छे बच्चे की तरह सिर हिलाया। ईवा ने फ्रिज से कुछ सब्जियां निकाली और मनन को सब कुछ बताकर वो नूडल्स बॉईल करने लगी। वहीं मनन सब्जियां धोकर काटने लगा। ईवा बार बार मनन को देखने लगती। उसे अपनी ये जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी। आज उसके पास कोई अपना था, कोई ऐसा जो उसे बहुत प्यार करता है, उसके सुख दुख का साथी है, जिसके साथ उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, जिसके साथ वो सुरक्षित महसूस करती है। अब उसे जल्द से जल्द मनन की हर्ट प्रॉब्लम को ठीक करना होगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। नूडल्स बनाने के बाद दोनों ने कैंडल लाइट डिनर किया। दोनों ही बहुत खुश थे। डिनर के बाद मनन ने ईवा को सोफे पर बिठाया और अपनी जेब से पायल निकाली। ईवा का पैर अपने घुटने पर रखकर उसने ईवा को पायल पहनाई और ईवा का नाजुक पैर चूम लिया। ईवा ने पहली बार पायल पहनी थी। पायल की छम छम की आवाज से वो छोटी बच्ची की तरह खुश हो रही थी। थैंक यू, बहुत सुंदर है। ईवा, आज जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आई डोंट नो, केशव को देखकर मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया था, मैं खुद को शांत नहीं रख पाया।
मनन ने ईवा को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी गहरी आवाज में दर्द था। ईवा ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं जैसे वो केशव को देखकर अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वही मनन के साथ हो रहा था। आखिर नोवेल में केशव मनन का जानी दुश्मन जो था। ईवा ने भी मनन को गले लगा लिया। ओके, मैंने तुम्हें माफ किया। ईवा सोचने लगी ये नोवेल की दुनिया है, उसका मिशन पूरा होते ही वो वापस अपनी दुनिया में चली जाएगी, पर वो मनन से अलग नहीं होना चाहती। ये तो उसने सोचा नहीं था कि उसे नोवेल की दुनिया में अपना प्यार मिल जाएगा। केशव अभी अभी कॉलेज से बाहर निकला था कि एक क्यूट सी लड़की ने उसका रास्ता रोक लिया, जिसे देखते ही केशव का मुंह बन गया, जैसे वो जिस चीज से बचना चाह रहा है वही उसके सामने आ गई हो। पर ईवा ने इस बात को नोटिस नहीं किया, बल्कि खुशी से अपने हाथों में पकड़ा लंच बॉक्स केशव के आगे कर दिया। मैं तुम्हारे लिए लंच आई हूँ। आई नो तुम अपनी नई कंपनी के काम में बहुत बिजी हो, अपने खाने का भी ध्यान नहीं रखते। मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, लो ना। मैंने कितनी बार कहा है मुझे परेशान मत किया करो। यू आर सो इरिटेटिंग, केशव खींचकर बोला। ईवा की आंखों में आंसू झिलमिला गए। वो धीरे से, पर मैं तो लंच देने आई थी, तुम इसे रख लो, मैं चली जाऊंगी। केशव ने लंच बॉक्स ले लिया। ईवा खुश होती इससे पहले ही केशव ने लंच कचरे के डब्बे में डाल दिया। ले लिया लंच, अब यहाँ से जाने का कष्ट करोगी? ईवा सुबकते हुए, तुम भी सब लोगों की तरह मुझसे नफरत करते हो। ये वो समय था जब समर का हाथ टूट गया था और सब ईवा को अपराधी मानकर उसे सुनाते थे, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी उससे ठीक से बात नहीं कर रही थी। ऐसे में एक केशव ही था जिसने उसे कुछ नहीं कहा था, बल्कि सबको इग्नोर करके पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा था। ईवा के दिल में केशव के लिए अलग जगह बन गई थी। उसके लिए केशव सबसे अलग था, उसके अंधकार से भरे जीवन में रोशनी की एकमात्र किरण था। ईवा के आंसू देखकर केशव का दिल नर्म नहीं पड़ा, बल्कि वो और भी ज्यादा इरिटेट हो गया। तुम अपने मन में कोई गलतफहमी मत पालो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हें ट्यूशन देने से मतलब था। इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अपने भाई को तो तुमने अपाहिज बना ही दिया, अब मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? ईवा अवाक रह गई, उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। अपने मुंह पर हाथ रखकर वो वहां से भाग गई। ईवा, केशव चिल्लाता हुआ उठ बैठा, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उस दिन ईवा के घर से आने बाद रात को उसे इसी तरह का सपना आया, और जब से हर रात उसे इसी तरह के सपने आ रहे थे, केशव समझ चुका था कि ये सब नॉर्मल नहीं है। क्या ये पिछला जन्म है? क्या इसी कारण ईवा शुरू से ही उसे देखकर डरती थी? ईवा ने उसकी मां के इलाज के बदले वादा भी लिया था कि वो भविष्य में कभी भी ईवा की फैमिली या मनन को मारने की कोशिश नहीं करेगा। अब उसे सब समझ आ रहा था। केशव ने उठकर पानी पिया और शॉवर लेकर बालकनी में आ गया। ईवा, जब तुम मुझसे इतना प्यार करती थी तो अब क्यों नहीं? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई थी, मैंने खुद तुम्हें दूर किया था, पर इस जन्म में तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। फिर क्यों तुमने मुझे भुला दिया? जब मैं तुमसे नफरत करता था तो अब क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों नहीं भुला पा रहा तुम्हें? क्यों? केशव को लग रहा था जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। पहले उसने किसी तरह खुद को समझा भी लिया था कि ईवा उससे नहीं मनन से प्यार करती है, लेकिन ये जानने के बाद कि एक समय ईवा उसे दिलो जान से चाहती थी, केशव का दिल फटा जा रहा था। उसे खुद से ही नफरत हो रही थी। केशव अपनी सोच में गुम था कि किसी ने उसे पीछे से गले लगा लिया। क्या हुआ, अभी तक जाग रहे हो? केशव पीछे मुड़ा और कामना को खुद से दूर कर दिया। कामना ने सेक्सी नाइटी पहनी थी। केशव ही कामना को अपने घर लाया था। उसने कामना को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। सपनों के मुताबिक वो कामना से बेइंतहा प्यार करता था, इसलिए केशव को लगा कामना उसके साथ रहेगी तो फिर उसके दिल में वही भावनाएं जग जाएंगी, पर हो उल्टा रहा था। वो चाहकर भी कामना के लिए कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था। उसके दिलो दिमाग पर तो ईवा छाई हुई थी। जब केशव उसे लेने आया था, कामना को लगा वो सपना देख रही है, वही जानती थी वो कैसे जी रही थी ना। उसका करियर सही चल रहा था और रियान ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। कामना इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहती थी। इससे पहले केशव का किसी और पर दिल आए, वो केशव के बच्चे की मां बनना चाहती थी। एक बार उसने केशव के बच्चे को जन्म दे दिया तो उसकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। ना उसे एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ेगा और ना किसी के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। पर परेशानी ये थी कि केशव ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड भी बना लिया था, अपने घर में भी ले आया था, लेकिन उसके करीब आते ही भाग जाता था जैसे उसमें कांटे लगे हो। कामना को अपनी खूबसूरती पर पूरा यकीन था, आज नहीं तो कल केशव पिघल ही जाएगा।
जब उसने केशव के रूम की लाइट खुली देखी, कामना की आंखें चमक उठी। यही अच्छा मौका है। कामना ने जल्दी से शॉवर लिया, सेक्सी ब्लैक रिवीलिंग नाइटी पहनी, परफ्यूम लगाया और केशव के कमरे में आ गई। उसे यकीन था आज तो केशव उसके मोहजाल में फंस ही जाएगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। केशव ने उसे धक्का दे दिया, पर वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती थी। पता नहीं फिर कब इतना अच्छा मौका मिलेगा। कामना बल खाती हुई फिर केशव से बेल की तरह लिपट गई और शहद से भी मीठी आवाज में बोली, डार्लिंग तुम मुझसे दूर क्यों भागते रहते हो? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? कामना की उंगलियां केशव के सीने पर गोल गोल घूम रही थी, पर केशव को सिर्फ घिन आ रही थी। कामना की हरकतें उसमें और ईवा में जमीन आसमान का अंतर दिखा रही थी। कहाँ ईवा गंगा की तरह पवित्र और कहाँ कामना पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। केशव सब समझता था। पिछले जन्म का तो पता नहीं, लेकिन इस जन्म में कामना को अपने अलावा किसी से प्यार नहीं था। उसके साथ भी वो पैसों के लिए रह रही थी। घर में आते ही वो खुद को यहाँ की मालकिन समझने लगी थी। नौकरों पर भी ऐसे हुक्म चलाती जैसे वो इसके पैर की जूती हो। शॉपिंग ऐसे करती जैसे आज आखिरी दिन है, जितना लूट सको उतना लूट लो। केशव ने हर चीज को नजरअंदाज किया, ये सोचकर कि एक समय वो कामना से प्यार करता था, लेकिन कामना सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। कामना ने केशव के गले में बाहें डाली और उसे किस करने ही वाली थी कि केशव ने उसे इतनी जोर से धकेला, कामना नीचे गिर पड़ी। गेट लॉस्ट। बिना मेरी परमिशन के मेरे रूम में मत आना। कामना को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। केशव को घूरते हुए वो वहां से भाग गई। अपने कमरे में आकर कामना तोड़ फोड़ करने लगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? तुम हमेशा उस ईवा को याद करते रहते हो। देखा है मैंने तुम्हारे फोन में उसकी ही फोटोज भरी पड़ी हैं। कल उसकी शादी है और तुम पागलों की तरह देवदास बने हुए हो। कामना गुस्से में अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मनन अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। ईवा ने मनन की हार्ट सर्जरी की थी और आज दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले थे। ईवा ने लाल शादी का जोड़ा पहना था जो मनन ने पता नहीं कब से तैयार कर लिया था। आर्या और गुंजन ईवा को छेड़ रही थी। ओह, एक बात तो बताना भूल ही गई, आर्या और अक्षत की शादी हो चुकी थी, याद है ना नन्हा आशु? ओ माय गॉड, क्या लग रही है मेरी ईवा बेबी। अगर मैं लड़का होती तो तुझे अपने साथ भगा ले जाती, आर्या आहें भरती हुई बोली। गुंजन ने तुरंत उसके सपनों पर पानी फेर दिया। बस बस, मनन जैसे भाग जाने देता, पाताल में से भी निकाल लाता वो ईवा को। आर्या ने मुंह बना लिया। ईवा उन दोनों की नौटंकी देखकर खिलखिला रही थी। दूसरी ओर मनन भी वाइट, गोल्डन और मेहरून शेरवानी में गजब ढा रहा था। आज वो खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान महसूस कर रहा था। आनंद और उसके दोस्त उसकी टांग खींच रहे थे, क्योंकि आज मनन बाबू इतने खुश थे कि उन्हें कुछ नहीं कह रहे थे। तभी जोर से दरवाजा खुला और केशव अंदर आया। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मनन ने अपने दोस्तों को इशारा किया और सब उन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर निकल गए। गोल गोल बातें घुमाना मेरा स्टाइल नहीं है, इसलिए साफ साफ कह रहा हूँ, ईवा को छोड़ दे। मैं सिंह ग्रुप और अपनी सारी संपत्ति तेरे नाम कर दूंगा। कोई और होता तो हैरान रह जाता। सिंह ग्रुप इंटरनेशनल टॉप कंपनीज में से एक था, पर मनन मुस्कुराने लगा। तो पूरा ब्रह्मांड भी मेरे नाम कर दे, तब भी मैं अपनी ईवा को नहीं छोड़ूंगा। जब जान ही नहीं रहेगी तो किसी चीज का क्या मतलब? केशव की मुठियां कस गई। मन कर रहा था मनन को मार दे, लेकिन फिर ईवा का वादा याद आया। नहीं, मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता। तुम्हारा हो गया है तो फूटो यहाँ से। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। डोंट वेस्ट माई टाइम। मनन शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट करने लगा। आज तो मेरी जान मुझ पर फिदा हो जाएगी। केशव का जी किया मनन की नाक तोड़ दे। ईवा कैसे इस जैसे एरोगेंट आदमी से प्यार कर सकती है? केशव दंदनाता हुआ चला गया। ईवा और मनन की शादी निर्विघ्न संपन्न हो गई। ईवा माथुर से ईवा मनन ओब्रोए बन गई। आज ईवा और मनन मंदिर जाने वाले थे। ईवा ने रेड बनारसी साड़ी पहनी थी, हाथों में भरी भरी लाल चूड़ियां, माथे पर लाल बिंदी, मांग में भरा हुआ सिंदूर। मनन ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स पहने थे। दोनों की जोड़ी बहुत जच रही थी, पर कोई था जो इन्हें देखकर नफरत से भर गया था, खासकर ईवा को देखकर। मंदिर के खंभे के पीछे छिपी कामना की आंखों में बेइंतहा नफरत थी। मैं खुश नहीं हूं तो तू भी खुश नहीं रह सकती। तेरी वजह से केशव मुझे देखता भी नहीं। जैसे ही तू मरेगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कामना ने ईवा पर गन पॉइंट कर दी।
ईवा और मनन इस समय पूजा कर चुके थे। फर्श पर पानी हो रहा था। ईवा का पैर फिसल जाता है। मनन एकदम से उसे अपनी बाहों में भरकर संभाल लेता है। उसी समय कामना गोली चलाने वाली होती है। मनन के सेंस बहुत शार्प थे। वो ईवा को पूरी तरह अपनी आगोश में भर लेता है कि गोली जो ईवा के सीने में लगने वाली थी मनन के हाथ पर लग जाती है। एक पल में अफरा तफरी मच गई। मनन के बॉडीगार्ड्स भी तुरंत ऊपर आ गए और उनके चारों ओर से सुरक्षा घेरा बना लिया। मनन की वाइट शर्ट एकदम खून से लथपथ हो गई, लेकिन मनन ने उफ तक नहीं की बल्कि ईवा की आंखों में आंसू आ गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जान की आंखों में मुझे आंसू बिल्कुल नहीं पसंद। मनन मुस्कुराया। अब भी मजाक कर रहे हो? देखो कितना खून बह रहा है। ईवा ने मनन को खा जाने वाली नजरों से घूरा और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मनन के हाथ पर बांध दिया, जिससे ज्यादा खून ना बहे। मनन के हाथ से गोली निकाल दी गई। वो बिल्कुल सुरक्षित था। मनन के बॉडीगार्ड्स ने कामना को पकड़कर पुलिस में दे दिया था। रात को ईवा ने मनन को अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बता दी कि वो दूसरी दुनिया से आए हैं और ये एक नॉवेल की दुनिया है। पहले तो मनन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ईवा को उदास देखकर उसने ईवा को गले लगा लिया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम जहां भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम हमेशा मुझे अपने पास पाओगी। ईवा ने भी मनन को कसकर पकड़ लिया। मनन के वकील ने कामना पर बहुत मजबूत केस बनाया, जिससे वो लंबे समय के लिए जेल में बंद रही। कोर्ट के बाहर उसे केशव मिल गया। अपनी प्रेमिका को बचाने आए हो? मनन ने व्यंग्य किया। वही कामना ने जैसे ही केशव को देखा उसकी उम्मीद जाग गई। केशव केशव बचाओ मुझे। मनन ने केशव को तिरछी मुस्कान दी और चला गया। केशव कामना के पास आया और उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुमने ईवा को मारने की कोशिश की। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। केशव कामना से थक चुका था और अब तो नफरत करने लगा था। केशव को जाते देख कामना पागलों की तरह चिल्लाने लगी, मैं मार दूंगी उस ईवा को। इस बार बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। कामना इतनी एग्रेसिव हो गई कि महिला कांस्टेबल के हाथ पर काटकर छूटकर भाग निकली। पुलिस उसके पीछे भागी और इसी सब में कामना का एक्सीडेंट हो गया। उसके मरते ही नॉवेल की दुनिया खत्म हो गई। ईवा झटके के साथ उठ बैठी। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था और वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसने चारों तरफ देखा और वो बुत बन गई। ये तो उसका बेडरूम है, उसकी असली दुनिया वाला घर। वो तो ओब्रोए मेंशन में थी ना। क्या मैं अपनी असली दुनिया में आ गई हूँ? पर मनन वो तो मुझे ढूंढ रहा होगा। क्या वो सब भ्रम था? ईवा ने अपना सिर पकड़ लिया। तभी उसकी नज़र अपने पैरों पर सर रखकर सो रहे लड़के पर गई। वो लड़का भी कुनमुनाकर उठ गया। वो बहुत हैंडसम था, लेकिन वो मनन नहीं था। ईवा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वही लड़के ने जैसे ही ईवा को देखा उसकी आंखें चमक उठी, जैसे उसने खजाना पा लिया हो। ईवा, तुम जाग गई, कहते हुए लड़के ने ईवा को कसकर गले लगा लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि ईवा को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी और उसे मनन की याद आ गई। मनन भी एक्साइटेड होकर ऐसे ही करता था, लेकिन ये मनन नहीं है। ये सोचकर ईवा उस लड़के को धक्का देने लगी। छोड़ो मुझे। लड़के ने ईवा को छोड़कर उसकी आंखों में देखा। ईवा, मैं हूँ मनन। वॉट? पर तुम कैसे? मतलब तुम्हारा चेहरा? ईवा सदमे में बोली। मेरा चेहरा अलग है और नाम भी। मेरा असली नाम युवान है। मनन नॉवेल का कैरेक्टर था, लेकिन था मैं ही। जैसे तुम इस नॉवेल में कैद हो गई थी, उसी तरह मैं भी इस नॉवेल में कैद था। कहते हुए युवान ने ईवा के बिस्तर पर पड़ी नॉवेल उठा ली। उस नॉवेल में से काला धुआं निकल रहा था। ईवा तो ये देखकर काम ही गई। युवान ने वो बुक लाइटर से जला दी। पल भर में बुक राख हो गई। अब हम सेफ हैं और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। युवान ईवा को देखकर मुस्कुराया। उसकी गहरी काली आंखें देखकर ईवा को यकीन हो गया, ये उसका मनन ही है। ईवा दौड़कर उसके सीने से लग गई और सुबकते हुए बोली, मुझे लगा था मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। मैंने कहा था ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम जहां भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम हमेशा मुझे अपने पास पाओगी। वो दुनिया भले ही काले जादू की थी, पर हमारा प्यार सच्चा था। युवान ने ईवा को अपनी आगोश में भरते हुए कहा। काला जादू? ईवा हैरानी से बोली, हाँ काला जादू। ये नॉवेल काले जादू से बनी थी जो हमें काली दुनिया में ले गई। अगर हम वहां मर जाते तो हमारा असली शरीर भी मर जाता। तुम ये सब कैसे जानते हो? और तुम कैसे नॉवेल में कैद हो गए? ईवा ने सवाल किया।
मेरे दादाजी ज्योतिषाचार्य थे, उन्हें इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। थोड़ा बहुत मुझे भी जानकारी है। और रही बात मेरे नोवेल में कैद होने की, तो वो थोड़ी लंबी कहानी है। तो शॉर्ट में सुनाओ, मुझे सुनना है अभी, ईवा ने जिद करी। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी तुमने मेरा दिल चुरा लिया था। मुझे पता था इस लड़की को अपना बनाना ही है, बस फिर क्या था। तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई और तुम्हारे घर में रात को घुस आया। मैं तुम्हें देखना चाहता था, लेकिन यहाँ आकर देखा तुम नोवेल पकड़कर सो रही हो और तुम्हारे माथे से काला धुआं निकल रहा था। मुझे पता चल गया किसी ने तुम पर काला जादू किया है, तुम्हारी जान खतरे में थी। ये वो समय था जब ईवा नोवेल की दुनिया में मर चुकी थी और तुम्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। इसलिए मैंने नोवेल पर हाथ रखा और मैं भी उस काले जादू की दुनिया में घुस गया। ईवा की आंखों में आंसू आ गए। और अगर मैं हमेशा उस दुनिया में कैद रह जाती या मर जाती तो तुम्हें डर नहीं लगा मेरे चक्कर में तुम भी मर जाओगे? सच्चा प्यार करने वाले किसी चीज से नहीं डरते। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए था, चाहे मर के मिलता या कैद होकर। जब तक तुम मेरे पास हो मुझे सब मंजूर है। युवान मुस्कुराकर ईवा के आंसू साफ करने लगा। ईवा ने युवान के होठों पर अपने होंठ रख दिए। आई लव यू, आई लव यू मोर। युवान ने ईवा के सिर से अपना सिर लगा लिया। युवान के सच्चे प्यार ने मौत को भी हरा दिया था। वो नोवेल कैसे आए तुम्हारे पास? युवान की भौहें तन गई। किसी ने ईवा की जान लेने की कोशिश की थी। मेरी दोस्त कामना ने। कामना? युवान चौंक गया और दोनों सब कुछ समझ गए। उधर कामना जैसे ही होश में आए वो भागना चाहती थी, लेकिन उसका काला जादू असफल हो गया था और अब उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई थी। वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। कामना ईवा को मारना चाहती थी क्योंकि वो उसकी कामयाबी, उसकी खूबसूरती सबसे जलती थी। जब उसे होश आया वो जेल में थी। एक दिन वो जेल से भाग गई और उसके बाद उसकी लाश मिली। किसी को नहीं पता उसके साथ क्या हुआ था और जल्द ही सब इस घटना को भूल गए। युवान की फैमिली में उसके मम्मी पापा, उसके दो छोटे भाई थे। युवान सबसे बड़ा था। उसकी फैमिली ईवा को देखकर बहुत खुश हुई। युवान की शादी को लेकर उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे। युवान शादी के नाम से ही चिढ़ जाता था। गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है, कोई लड़की उसकी दोस्त भी नहीं थी। युवान ने जब अपनी फैमिली को बताया वो सिर्फ ईवा से शादी करेगा, उसकी फैमिली ने तुरंत दोनों की शादी करवा दी। ईवा को जो फैमिली का प्यार बचपन से नहीं मिला था वो युवान की फैमिली से मिला। उसका जीवन खुशियों से भर गया था। 1 साल बाद उन्हें बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने ईवान रखा। द एंड।